वंडरफुल, थैंक यू। चोपड़ा जी कैसे हैं आप? ऑल गुड, नॉट गुड, गुड नॉट गुड, क्या मतलब समझ में नहीं आ रहा मुझे। Not good. नॉट गुड, हे भगवान, नॉट गुड। चलो कोई नहीं, कोशिश करते हैं थोड़ा गुड होने की। Okay, wonderful. Everyone's here. Should we begin? One second. So, हाँ जी, तेजस्विनी जी बोलिए before we start the session. हाँ सर, आज जस्मिता से मैसेज था, वो आज ज्वाइन नहीं कर पाएगी। शी इज नॉट वेल एक्चुअली। क्या हो गया उसको? हेलो हाँ सर, हाँ बोलिए बोलिए। फीवर है, वायरल फीवर। अच्छा, वायरल फीवर, ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो वरीज, थैंक यू। Hi everyone, good to see everyone. Thank you so much for joining. Okay, so important session है आज का. We will talk about grief, sadness and pain. I think important इसलिए भी है क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार की पेन से हम गुजरे हैं खुद, और गुजरते ही चले जाते हैं जिंदगी के अंदर, बट समवेयर डाउन द लाइन वी मस्ट अंडरस्टैंड कि उससे डील कैसे करना है। और ये पेन जिंदगी का एक हिस्सा ही है। द पॉइंट इज, हमें शायद डील करना नहीं आता, हमें शायद समझ में नहीं आता कि उस पेन से डील कैसे करना है। सो वी विल टॉक अबाउट दैट। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग थ्रू पेन, या फिर पहले की पेन अभी तक गई नहीं है? हाथ खड़ा करें जरा। अभी भी पेन है? अरे अरे अरे, इतना सब कुछ करते हो उसके बाद भी पेन है, बताओ। कब छुटकारा मिलेगा इस पेन से? हाँ, चाहिए छुटकारा कि नहीं चाहिए? ओके। सबसे पहले तो बड़ा जरूरी है इस बात को समझना कि पेन है क्या। क्या हम पेन को समझ पा रहे हैं एक्चुअली, या नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि पेन जो है ना, वो एक्चुअली दो तरह की होती है। वन इज कॉल्ड क्लीन पेन एंड वन इज कॉल्ड डर्टी पेन। और हमें समझ नहीं पाते व्हाट इज अ क्लीन पेन एंड व्हाट इज अ डर्टी पेन। तो मैं समझा देता हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली इज क्लीन पेन फर्स्ट। जब भी हमारी जिंदगी में कुछ एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस में ऐसा होता है जो हमारी मर्जी के खिलाफ हो जाता है, मतलब अचानक से किसी से सेपरेशन हो जाता है, अचानक से किसी की मृत्यु हो जाती है, अचानक से कोई छोड़ के चला जाता है, अचानक से कोई जॉब अप्लाई की होती है वहां से निकाल दिया जाता है, कोई बिजनेस अप्लाई किया होता है वहां पे नुकसान हो जाता है, कोई फाइनेंशियल लॉसेस हो जाते हैं, कोई इमोशनल लॉसेस हो जाते हैं, तो क्या होता है? पेन। यू स्टार्ट टू फील अ लॉट ऑफ हर्ट एंड पेन, राइट? यही होता है ना। अब वो एक्चुअली में वो पेन ज्यादा बड़ी होती नहीं है, ज्यादा लंबी होती नहीं है। वो पेन होती है उस लम्हे के लिए, जैसे किसी की मृत्यु हुई, किसी से सेपरेशन हुआ, तो उस समय वो पेन होगी, क्योंकि किसी से जुड़ाव था, तो जाहिर सी बात है जब जुड़ाव टूटेगा तो पेन तो होगी कि नहीं होगी, करेक्ट? तो जब जुड़ाव टूटेगा, मतलब जब फेविकोल का मजबूत जोड़ बिछड़ेगा, टूटेगा, अलग होगा, तो पेन होगी होगी। दो लोग अगर साथ में जुड़े हैं, अगर उनको साइड में किया जाएगा तो पेन होगी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट वो पेन उस लम्हे के लिए, उस मोमेंट के लिए, उन कुछ लम्हों के लिए होते हैं। साइंटिफिकली कहा जाता है क्लीन पेन इज ओनली फॉर 90 सेकेंड्स, बट दैट 90 सेकेंड्स इज इंटेंस पेन। मतलब जब पहली बार आपने सुना या देखा या महसूस किया कि किसी की मृत्यु हो गई, किसी से सेपरेशन हो गया, किसी ने ब्रेकअप के लिए कहा, कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया, तो उस समय जो झटका लगता है ना बॉडी को और माइंड को, वो 90 सेकेंड्स के लिए ही होता है, बस। लेकिन जब हम उस पेन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसको डिनाई करते चले जाते हैं, तो हम एक स्पाइरल में घूमते चले जाते हैं, गोल 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 गोल। और जब हम उस स्पाइरल में घूम जाते हैं तो द क्लीन पेन स्टार्ट्स टू बिकम डर्टी पेन। तो पेन जिंदगी में होगी, क्लीन पेन तो होती रहेगी।
कुछ ना कुछ होता रहेगा जो आपकी मर्जी के खिलाफ होगा, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी क्लीन पेन है उसको एक्सेप्ट करना है इंस्टेंटली, उसको एम्ब्रेस करना बड़ा जरूरी है. Only once you embrace the clean pain, then it dissolves. If you don't embrace the clean pain, then it can convert into spiral of the pain. और फिर क्या होगा, it starts to convert into dirty pain. Now what is a dirty pain? समझते हैं जरा. Dirty pain होती है जब हम पेन को एक्सेप्ट नहीं करते, उसको रेजिस्ट करते हैं, तो हमारा दिमाग कहानियां बनाता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, why did this happen to me, what will happen if the person has already, you know, I've lost the person, या कोई जॉब चली गई है, तो हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं. सोचने में सिर्फ यही आता है that what will happen to me. और जब वो थॉट्स का स्पाइरल गोल 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 घूमना शुरू होता है, तो it starts to become dirty. Dirty pain is self-inflicted pain. आप खुद करते हैं. क्लीन पेन इज फिजियोलॉजिकल पेन, कि जब चोट लगती है, हाथ कट जाता है तो दर्द होता है, लेकिन उसके बारे में सोच सोच के कि अब मेरे हाथ का क्या होगा, ये हील होगा कि नहीं होगा, हो जाना चाहिए, कब तक होगा, मेरा हाथ बुरा लग रहा है, गंदा लग रहा है, ये ठीक नहीं है, ये वो नहीं है, क्या हो रहा है, दिमाग कहानियां बना रहा है, और इस कहानियों में उलझ के then the pain becomes dirty, और आप उस स्पाइरल में अटक जाते हैं. So dirty pain is self-inflicted psychological pain. अपने ऊपर पेन तो जितनी मर्जी डाल लो, ये हमारे हाथ में है. जितना मर्जी सोच लो, जितना सोचते चले जाओगे उसके उस चक्रव्यूह में फंसते चले जाओगे, और वो पेन सेल्फ इन्फ्लिक्टेड जो है, साइकोलॉजिकल पेन जो है, इट स्टार्ट्स टू बिकम डर्टी एंड डर्टी, और फिर धीरे धीरे वो आपके अंदर एक बड़ी कमाल की जगह बना लेती है, फिर आप उसके अंदर अटक जाते हो. सो द सिंपलेस्ट एंड द इजीएस्ट वे इज, सबसे पहले तो जो भी क्लीन पेन आपकी जिंदगी में आती है, try and embrace it, try and accept it, because only if you accept it, then it will dissolve. If you don't accept it, if you start to deny it, then it will start to convert into dirty pain. एग्जाम्पल दो अपनी जिंदगी का. मेरे डैड की मृत्यु हुई थी 2 अप्रैल 2013. I was in Singapore, Marina Bay Sands, celebrating my birthday, and it exactly happened somewhere in the morning, 5 a.m. or 6 a.m. around that time. I got a call. अब जब कॉल आया तो जाहिर सी बात है, इट वाज शॉकिंग, समझ में नहीं आया क्या करना, बट वो कुछ लम्हों के लिए था, और उन कुछ लम्हों में, मतलब मुझे याद है जब मुझे सुनाई दिया और मेरा भाई जागा, और उसके बाद मैं नीचे गया, और मैं रोते रोते नीचे गया. मैंने रिसेप्शन पे कहा कि मुझे वापस जाना है, आई नीड टू चेक आउट, क्योंकि अभी मैं कल रात को ही आया था, अगले 5 दिन की बुकिंग रेडी थी हमारी, सिंगापुर के अंदर ही रहना था. 5वें दिन, 5 अप्रैल को मेरा बर्थडे 2 अप्रैल को आता है, तो 2 अप्रैल मॉर्निंग की बात है, 1 अप्रैल शाम को हम लोगों ने लैंड किया था, वी हैड चेक्ड इन. 5 अप्रैल की एग्जिट थी हमारी, और रोते रोते मैं नीचे गया और उनको बोला, और उनको शायद थोड़ा बहुत समझ में आया, और उन्होंने कहा कि वी विल ग्रांट यू द चेक आउट, समथिंग लाइक दिस, एंड दे टोल्ड मी दैट गो टू द एयरपोर्ट. बस इतना ही था. आई थिंक उसके बाद नीचे से ऊपर तक पहुंचने में जो लिफ्ट में था, बस वहीं पे एक्सेप्टेंस हो गई थी, नाउ ही इज नॉट देयर. within few minutes or within few seconds, जो भी उस लम्हे में हुआ, पहले 5, 10, 15, 20 मिनट में, बस कि अब he is not there, now what, अब क्या करना है, ये important है. So क्या हुआ, आपने क्लीन पेन को जब एक्सेप्ट कर लिया, तो the mind takes a new transformation, क्योंकि अब वो आगे की सोच रहा है कि अब क्या करना है, instead of कि अब मेरा क्या होगा, what will happen, how will I live my life, my dad is not there, or my mom is not there, or my girlfriend is not there, my boyfriend is not there, or my wife is not there. करेक्ट. और जब इस चक्रव्यूह में फंसते चले जाएंगे, तो अपने बारे में खुद को बुरा भला ही कहते जाएंगे. विल गेट इनटू सेल्फ पिटी एंड सेल्फ लोथिंग एंड सेल्फ विक्टिमाइजेशन एंड सेल्फ डाउट, क्योंकि किसी की मृत्यु, किसी की सेपरेशन, किसी भी चीज के बाद सिर्फ यही होता है कि मेरा क्या होगा. इंसान की मृत्यु हो गई है, उससे ज्यादा आपको फर्क नहीं पड़ता. फर्क इस बात से पड़ता है, इनके जाने के बाद जो वैक्यूम मेरे अंदर है, उससे फिल कौन करेगा, मुझे अटेंशन कौन देगा, मुझे केयर कौन देगा, मुझे लव कौन करेगा, मुझे. सारा खेल फिर मैं पे आ जाता है. What will happen to me? How will I live my life without this person? How will I live my life without this job? How will I live my life if I'm under debt or financial losses? What will happen to my self-respect? What will happen to me? हर चीज मी पे ही आके घूम हो जाती है.
तो अगर इस बात की गहराई को हम समझ जाएं अच्छे से कि व्हाट इज अ क्लीन पेन एंड व्हाट इज अ डर्टी पेन, तो एटलीस्ट जब जिंदगी में दोबारा पेन आएगी, वो तो आएगी आएगी, जिंदगी है। जब जिंदगी में आगे बढ़ोगे, बहुत सारी चीजें बनाओगे, बहुत सारी चीजें क्रिएट करोगे, तो क्रिएशन जो है, यूनिवर्स जो है, उस क्रिएशन को डिस्ट्रॉय भी तो करेगा। सिंपल है ना, जो चीज क्रिएट होती है वो डिस्ट्रॉय होती है। शिवा का रूप क्या है? क्रिएशन भी और डिस्ट्रक्शन भी। तो जब आप कुछ क्रिएट करोगे, अपनी मर्जी से कुछ करने की कोशिश करोगे, बहुत बार ऐसा होगा कि आपकी मर्जी की चीजें आपके सामने नहीं आएंगी, तो क्या करोगे? तो दर्द होगा, दुख होगा, पेन होगा। That is when you have to accept it. If you accept it, it dissolves. If you don't accept it, then it won't. Then you will keep getting spiral, 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 spiral. गोल गोल घूमते रहोगे उसके अंदर। आपको पता है, हमारे वेदों में, शास्त्रों में बड़ी कमाल की चीजें हैं। और ये जब मुझे मेरे डैड की मृत्यु हुई तब मुझे समझ में आई कि जैसे किसी इंसान की मृत्यु होती है, सबसे पहले तो हमारे आसपास का समाज, सोसाइटी, ये पता नहीं कहाँ से है, मुझे नहीं पता, सबसे पहले आपका नाम छूट जाता है। तो मेरे डैड की मृत्यु के बाद सबसे पहले नाम छूट गया कि श्री अशोक मल्होत्रा जी खत्म, वैनिश्ड। तो उनका नाम छूटते सबसे पहले क्या आता है? उनको नाम दिया जाता है बॉडी का। करेक्ट? बॉडी को उठाओ, बॉडी को यहाँ पे रखो, बॉडी का दाह संस्कार करना है, बॉडी को कपड़े पहनाओ। ऐसे होता है ना। कभी किसी की मृत्यु के पास रुके हो? कभी आसपास? नहीं रुके तो रुकना, देखो जिंदगी सामने है, भागना नहीं है मृत्यु से। क्योंकि भागते रहोगे तो डरते रहोगे, डरते रहोगे तो जिंदगी में लिबरेट नहीं हो पाओगे, लिबरेट नहीं हो पाओगे तो जिंदगी में घुट घुट के जियोगे। क्या घुट घुट के जीना है? तो देखना जरूरी है। होगा तो है ही, हर किसी को पता, कब होगा ये भी नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट सामने देख के अवेयरनेस तो रख सकते हैं। ओके, तो क्या होता है, और ये बॉडी 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 चलता रहता है अगले 13 दिन तक। तो जब आप हरिद्वार भी जाएंगे, जो भी दाह संस्कार की रस्में होती हैं, सब चीजें जो भी अपने अपने शास्त्रों के हिसाब से परंपराएं होती हैं, सब जगह बस आपको यही दिलाया जाता है मंत्रों के थ्रू, उच्चारण के थ्रू, संस्कृत के थ्रू, हवन के थ्रू, कि श्री अशोक मल्होत्रा जी नहीं रहे, उनकी आत्मा की शांति के लिए ये करें, उनकी आत्मा की शांति के लिए वो करें। तो बार बार आपको याद दिलाया जाता है दैट द पर्सन इज नॉट देयर। और वो 13 दिन भी इसलिए है क्योंकि मैंस द ह्यूमन साइकोलॉजी इज नॉट टू एक्सेप्ट इमीडिएटली। करेक्ट? क्योंकि हम एक्सेप्ट इमीडिएटली करते नहीं है ना, क्योंकि जुड़े हुए हैं। तो जैसे टूटता है तो नहीं नहीं ये क्या हो गया, नहीं होना चाहिए था, ऐसा हुआ वैसा हुआ, बार 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 सवाल पूछते रहते हैं, खुद से सवाल पूछते रहते हैं। द डर्टी पेन स्टार्ट्स टू हैपन। वो चलती रहती चलती रहती है। तो 13 दिन का प्रोसेस भी इसलिए है ताकि आपको रोज याद दिलाया जाए पंडितों के थ्रू, शास्त्रों के थ्रू, कि ये इंसान नहीं रहे, ये इंसान नहीं रहे, ये इंसान नहीं रहे। मतलब क्या हुआ? नाउ एक्सेप्टेड, नाउ एक्सेप्टेड, नाउ एक्सेप्टेड। कभी ना कभी तो एक्सेप्ट करना है ना। तो वो 13 दिन का प्रोसेस भी ट्रांजिशन फेज है आपके लिए बेसिकली, कि now it's time to embrace it and accept it that is not there. Maybe he has reincarnated, maybe he has taken a rebirth, maybe he has done whatever, वो मुझे नहीं पता, लेकिन the idea is to embrace it, and the moment you embrace it and accept it, it starts to dissolve. If you understand the pain, if you understand the embracing, if you understand कि ये जो डर्टी पेन है हम खुद क्रिएट कर रहे हैं, तो बड़ा आसान है ना। आप सब में से कहीं ना कहीं आपके जहन में चल रही होंगी बातें, क्योंकि इतनी जल्दी हम पेन को एक्सेप्ट नहीं करते और एम्ब्रेस नहीं करते, हम गोल गोल घूमते रहते हैं। और शायद हमें मजा भी आना शुरू हो जाता है सबकॉन्शियसली। शायद हम उस सेल्फ पिटी, सेल्फ विक्टिमाइजेशन, सेल्फ लोडिंग में चले जाते हैं, जहां हमें लगता है हम तो बेचारे हैं ही, हमारे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि माइंड जो है खेल खेलता रहता है, माया का फेर आपको घुमाता रहेगा, गोल 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 गोल। क्योंकि ऑलरेडी कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ चुकी होती है लाइफ के अंदर। किसी के साथ सेपरेशन हुआ है, किसी के साथ अलग हुए हो, जुड़े हो, मतलब टूटे हो, बिखरे हो, तो बड़ा आसान है बिखरे हुए समय में और खुद को बिखेर देना। यही होता ना। फिर आप अपने दिमाग की कहानियां बनानी शुरू करते हो। दिमाग बहुत तेज है, बहुत तेज। बहुत ध्यान से इसको समझना पड़ता है, क्योंकि इसको नहीं समझोगे तो गोल गोल रास्ते चले जाओगे। वो स्प्लिट सेकंड में इतनी सारी कहानियां बना देगा, आपको अपने बारे में इतना खराब और इतना बुरा महसूस करा देगा कि आप हाथ धर के बैठ जाओगे। डिप्रेशन क्यों होता है?
क्या डिप्रेशन किसी के जॉब के जाने के बाद होता है? Depression predominantly happens once you get separated from someone, especially in relationships, when your relationships go haywire. Correct? Jobs, work, ये सब तो एक जरिया है खुद को खुश रखने का, अपने परिवार को खुश रखने का, क्योंकि लगता है कि this is a medium through which I'll be happy. जब मीडियम से बहुत कुछ आ रहा होता है लेकिन पर्सनल रिलेशनशिप की धज्जियां उड़ी पड़ी होती हैं, तो फिर बहुत सारे लोग कहते हैं सर काम में तो मन ही नहीं लगता, बस जाता हूँ आ जाता हूँ मजबूरी में जो कर रहा हूँ. So at the end of the day, you will have to pay huge attention to these relationships. You will have to pay huge attention to yourself and the pain that all these things will inflict in your life. Important है दिमाग को समझना, उसकी कहानियों को समझना, गोल गोल उसके अंदर ना घूमना. Then what will happen to me? What will happen to me? What is going to happen to this? ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया. कहानियों में नहीं उलझना. So the first step is understanding the pain, distinguishing the pain. What is a clean pain? What is a dirty pain? Clean pain है क्योंकि start तो clean pain से ही होगा, मतलब पानी पहले साफ ही होता है, करेक्ट. बाद में वो गंदा होना शुरू होता है जब आप उसको गोल 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 से उंगलियां और हाथ डालते रहोगे डालते रहोगे डालते रहोगे डालते रहोगे तो पानी गंदा हो जाएगा. अगर साफ पानी है उसको एम्ब्रेस करके पी लिया तो खत्म हो गई कहानी वहीं पर ही. ओके, व्हाट एल्स. मैं कुछ लिख रहा था तो लिखते लिखते 7-8 वेज आए दिमाग में. सेकंड, व्हाट वी कैन डू. जब भी कोई पेन आएगी जिंदगी में, बहुत ध्यान से उस पेन को महसूस करना है. You have to change the response towards that pain from an auto mode to a manual steering. मतलब पेन तो आएगी जिंदगी में, लेकिन जब पेन आएगी तो हम ये डिटरमिन करेंगे ना कि हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा इस पेन की तरफ. मतलब किसी ने बॉल फेंकी आप पे, आपके ऊपर जोर से, तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप कैच करोगे, आप उसको छोड़ोगे, आप डक करोगे, आप क्या करोगे. तो रिस्पॉन्स ऑफ योर पेन इज एसेंशियल. होता क्या है, जैसे पेन आते हैं द रिस्पॉन्स इज ऑटोमेटेड. कि जरा सा कोई तकलीफ हुई, जरा सी पेन हुई, दिमाग फिर उन गोल गोल कहानियों में चला जाएगा. दैट व्हाट विल हैपन टू मी. आई विल बी ऑल अलोन, नोबडी विल टेक केयर ऑफ मी. करेक्ट. बट यू हैव टू चेंज द ऑटो मोड टू मैनुअल स्टीयरिंग. मतलब अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल कर लीजिए, अपनी गाड़ी जो ऑटो मोड पे चल रही है उसको मैनुअल स्टीयरिंग पे चलाना है. अभी गियर भी खुद चेंज करना है, एक्सेलेटर पे भी खुद पैर दबाना है और स्टीयरिंग भी खुद ही करना है, इंस्टेड की जो ऑटो पायलट पे चीजें चल रही हैं. हाउ. जैसे बहुत सिंपल है. मेरे डैड की जब मृत्यु हुई तो जाहिर सी बात है पेन थी. पेन एम्ब्रेस हो गई, उसके बाद सारे संस्कार भी हो गए, सब चीजें हो गई. लेकिन एक चीज मुझे समझ में आई कि अब मेरे पास यहाँ से जो दो चॉइसेस हैं. करेक्ट. पहली चॉइस है कि मैं इस ग्रीफ, इस सैडनेस को अपने अंदर संभालूं. करेक्ट. और इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लूं और रोज अपनी जिंदगी इसी में बिताऊं. आसान काम है. करेक्ट. कि ग्रीफ है, मेरे पास वैलिड चीज भी है बोलने के लिए कि माय डैड इज नो मोर, सो नाउ व्हाट विल आई डू. I can sit with this pain, I can sit with this grief, and I can sit with this sadness for a longer period of time, as much as I want, and nobody will say anything. Correct? I have a genuine reason to do all that. This is an auto mode. पेन आती है, हम बिखर जाते हैं और कहीं ना कहीं वहीं पे ढहना शुरू हो जाते हैं. बट मैनुअल स्टीयरिंग क्या कहता है? मैनुअल स्टीयरिंग कहता है कि भाई सुनो, पेन है क्या? दर्द. दर्द है क्या? इमोशन. इमोशन क्या है? एनर्जी. एनर्जी इन मोशन. मतलब यहाँ पे एनर्जी बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक हो गई है, क्लॉट हो गई है ना, भर गई यहाँ पे सप्रेस्ड एनर्जी. अब इस सप्रेस्ड एनर्जी को या तो मैं अंदर ही अंदर रखूं और कॉन्स्टेंटली इस ग्रीफ और इस सैडनेस में अपनी पूरी जिंदगी बिता दूं, या कुछ महीने बिता दूं, या कुछ साल बिता दूं. बहुत सारे लोग हैं जिनका सालों दर साल चलती रहती हैं चीजें, पेन कैरिड फॉरवर्ड होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है. या फिर मैं इस पूरी की पूरी एनर्जी को एक नई दिशा देता हूँ. लेट मी स्टीयर दिस एनर्जी समवेयर. तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, ये चौथे दिन की बात है, मैंने सोचा एक काम करते हैं, फैसले तो दो ही हैं, या ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं. व्हाई डोंट आई स्टीयर दिस एनर्जी इन समथिंग प्रोडक्टिव एंड फ्रूटफुल.
My dad had his own dreams in his life, which obviously went unfulfilled. किसी की मृत्यु के बाद, किसी के सेपरेशन के बाद कहीं ना कहीं कुछ चीजें अधूरी छूट जाती हैं। तो सोचा एक काम करते हैं, उनके सारे अधूरी चीजों को पूरा कर देते हैं। तो सारी एनर्जी को प्रोडक्टिवली आप सही दिशा दे देते हो, उससे आपकी जिंदगी को भी एक दिशा मिलती है। क्योंकि आपकी जो बिखरी हुई जिंदगी है उसको भी समझ में आ जाता है ना कि यहाँ से या तो बिखर सकते हैं या फिर निखर सकते हैं। दोनों ही फैसले आपके पास है, दोनों ही रास्ते आप चुनोगे। कौन सा रास्ता आप चुनोगे वो आपकी जिंदगी डिटरमिन और डिसाइड करेगा। So I decided I will not live my life in grief and sadness. I will steer all this energy and make it useful and productive and fulfill all my dad's dreams, which unfortunately were left unfulfilled. So you change the response towards that pain from an auto mode towards a manual mode. Once you change the response, life starts to change. फिर क्या होता है, आपके अंदर एक एनर्जी आ जाती है अपने आप में। आपको लगता है योर somebody whom you have lost is with you, around you, because अब आप जुड़ गए हो ना। पहले आप सिर्फ अपनी चीजें सोच रहे थे, अपने ख्वाब सोच रहे थे। अब जिसकी मृत्यु, उसके ख्वाब, उसकी ड्रीम्स, उसके एस्पिरेशन सब जुड़ गए साथ में। जब जुड़ गए तो आपको सब महसूस भी होगा अपने आसपास, जो नॉर्मली महसूस नहीं होता। क्योंकि जुड़ाव के साथ ही सब चीजें महसूस होती है ना। सेंस ऑफ सेपरेशन में कुछ महसूस नहीं होता, सेंस ऑफ कनेक्शन में सब चीजें महसूस होती हैं। कि अगर मेरा आपसे कनेक्शन है तो आप दुनिया के किसी भी कोने में हो सकते हो, मुझे महसूस हो जाएगा कि आपको कोई तकलीफ हुई है। That's exactly what happens. What else can we do? Next, पेन के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, जिसे फॉलो करना जिंदगी में भी और इस पेन के लिए भी बड़ा जरूरी है। जिंदगी की बड़ी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, दैट इज लर्निंग टू लेट गो। अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग टू लेट गो इन लाइफ, ये बहुत कमाल की चीज है। इसे तो आपको जिंदगी में हर हर लम्हे, हर समय साथ में रखना पड़ेगा। क्योंकि जितने सारे बोझ लेते चले जाओगे, अगर उसको लेट को नहीं करोगे तो काहे की आजादी, लिबरेशन और फ्रीडम। सोचो, पहले दिन जब आपका जन्म हुआ से लेकर आज तक इतनी सारी चीजें एक्यूमुलेट हो गई हैं। मतलब समझो ट्रक पे ट्रक पे ट्रक पे ट्रक पे ट्रक पे ट्रक पे ट्रक भर गए हैं। करेक्ट। आई क्लाउड में भर भर के स्पेस आ गई है। 4 GB, 5 GB, 10 GB, 100 TB, 200 TB, XYZ TB। करेक्ट। क्लीन तो आपको ही करना पड़ेगा। नहीं क्लीन करोगे तो यहाँ पे क्या होगा? एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, पेन, हर्ट, एंगर, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, अपसेट, यही होगा ना, क्योंकि इकट्ठा कर लिया बहुत सारा। So you will have to learn to let go. Let go is extremely important in life, especially with people who are very strong emotional synthesis। मतलब जो बहुत emotional sensitive और जिनका emotional synthesis बहुत strong है, they must learn to let go। क्योंकि उनके लिए प्रैक्टिकलिटी जिंदगी की मायने नहीं रखती। अपने इमोशन से इतना ज्यादा ओवरवेल्म्ड और डूब जाते हैं कि उसमें फंस जाते हैं और अटक जाते हैं। ये अपना ही बुना हुआ चक्रव्यूह है, कोई और नहीं बनाता है। क्योंकि आपका इमोशनल सिंथेसिस स्ट्रांग है, इसलिए फंस जाते हो। आज का वीडियो भी सुबह का यही था कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। वो इसलिए क्योंकि हम अपनी कमजोरी को अपनी अच्छाई समझ बैठते हैं। क्योंकि हमें समझ में नहीं आता एक्चुअली हम इंटरनली वीक हैं, लेकिन हम उसके ऊपर एक गाप करते हैं कि लिसन, आई एम अ गुड मैन, आई एम अ गुड गर्ल, I take care of others and I do not hurt others. But in retrospect, you're actually hurting yourself because you can't handle being mentally tough. और इमोशनली और मेंटली वीक कौन होते हैं? जिनका इमोशनल सिंथेसिस स्ट्रांग होता है। करेक्ट। तो अगर आपका इमोशनल सिंथेसिस स्ट्रांग है, इट्स अ मस्ट लर्न थिंग फॉर यू। लर्न टू लेट गो। इमोशंस का सही इस्तेमाल करना जरूरी है, इमोशंस को सही डायरेक्शन देना जरूरी है। भाग मिल्खा भाग देखिए, देखिए ना, पैर में किसी ने कील गाड़ दी है। सच कहानी है सभी। करेक्ट। पैर में किसी ने कील गाड़ दी, उसके बाद भी इंसान भाग सकता है फिजियोलॉजिकली। सोचो,
फिजियोलॉजिकली नहीं भाग सकता, लेकिन इमोशंस के थ्रू जो जुनून निकलता है उसके थ्रू भाग सकता है। तो इतनी बड़ी ताकत है उसके अंदर, लेकिन हम उस ताकत का इस्तेमाल नहीं करते, हम उसको कमजोरी का नाम दे के उसको कमजोर करते चले जाते हैं। जब आप अपने इमोशंस को कमजोर करते चले जाओगे, उसको और कमजोरी का नाम देता जाओगे, तो वो ऑटोमेटिकली और खोखला होता जाएगा, फिर आपको कमजोरी महसूस कराएगा। अगर आप उस सिंथेसिस को स्ट्रॉन्ग कर लोगे, उसको सही डायरेक्शन दोगे, सही दिशा दोगे, उसका सही इस्तेमाल सही जगह पे करोगे, तो उससे बड़ी कोई पावर नहीं है, उससे बड़ी कोई डायरेक्शन नहीं है। राइट? इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज जुड़ी हुई है। अगर फिर भी लगता है कि नहीं सर ये नहीं हो पाएगा, लर्निंग टू लेट गो तो बड़ी कोशिश करते हैं कि नहीं हो पाता सर, एक्यूमुलेटेड इतनी सारी चीजें हैं, अब क्या करें, थक जाते हैं, बार बार सुनते हैं आपसे, लेकिन लर्न टू लेट गो नहीं होता, तो इसका आसान तरीका क्या है? बताओ क्या हो सकता है? इफ यू डोंट नो हाउ टू लेट गो, तो फिर व्हाट शुड यू डू? आस्क योरसेल्फ, अगर मैं लेट गो नहीं कर सकता तो मुझे क्या करना चाहिए कि मेरी पेन ही ना आए, मैं तंग ही ना हूं, मैं परेशान ही ना हूं? इफ यू कांट लेट गो, सोचो कि अगर आपको लेट गो करना नहीं आता जिंदगी में, तो क्या किया जा सकता है? सिंपल है। हाँ साहिल जी बताइए। सर एक्सेप्ट कर लें उसको, एक्सेप्टेंस समवेयर उस चीज एक्सेप्टेंस। की। अगर हम सर उस चीज को ये सोच लेंगे ना कि चलो हम लेट गो नहीं कर पा रहे, पर जो चीज जैसी है उसको वैसे एक्सेप्ट करके लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक मिनट रुकिए, ये कप है, ये कप अमेरिका से आया है, मेरी मॉम ने दिया है, ठीक है? अब ये कप बड़ा कमाल का था, और ये कप मम्मी ने दिया था, जाहिर सी बात है मुझे बड़ा पसंद है ये कप। अब ये कप कांच का है और मैंने यहाँ पे रखा, मैं शूटिंग के लिए गया, पीछे से कोई काम वाला आया पानी के अंदर, उसने तोड़ दिया है कप, ये कप गिर गया। करेक्ट? अब मुझे तो बहुत दुख हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है कि मम्मी ने इतने प्यार से लाया था, जब वो सैन फ्रांसिस्को गई थी इतनी मुश्किल से, इतनी परेशानी से, उनका फेवरेट कप, मेरा फेवरेट कप, सब चीजें टूट गया। अब दुख हो रहा है, अब दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। अब ये क्लीन पेन थी, मैंने एम्ब्रेस कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं एम्ब्रेस किया तो डर्टी पेन शुरू हो जाती है। करेक्ट? गोल 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 ऐसा हो गया, मम्मी को कैसा लगेगा, मुझे कैसा लग रहा है, आई एम फीलिंग बैड, ऑल दीस थिंग्स विल हैपन एंड आई एम नॉट एबल टू लेट गो दिस कप इन माई लाइफ। रात रात भर नींद में ये कप मेरे दिमाग में आता है ना? बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता होगा। कप तो एक एग्जाम्पल है, समझ ही गए होगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। करेक्ट? रात रात को नींदें उड़ जाती हैं, लेकिन ये कप दिमाग से निकलता ही नहीं है। करेक्ट? अब फंस गए, अब लेट गो करना आ नहीं रहा, क्या करना है? सिंपल ये नहीं है कि अगर लेट गो करना नहीं आता और मुझे अपने बारे में पता है कि मेरा इमोशनल सिंथेसिस स्ट्रॉन्ग है, आई कांट लर्न टू लेट गो, और आई एम नॉट एबल टू लर्न टू लेट गो, और मैं अभी स्टेज पे नहीं पहुंच पा रहा हूँ कि लर्न टू लेट गो, तो सिंपल स्टेप है ना, मैं इस कप से अटैच ही नहीं होऊंगा। करेक्ट? मम्मी ने दिया है, कोई बात नहीं है, but I refuse to get attached with this cup, because if I get attached with this cup, I know I can't let go. If you know how to let go, it's fantastic. You get attached and then you also get detached. But if you don't know how to get detached, if you're not able to get detached, if you think your emotional synthesis is so strong that once you get attached to something, you are not able to let go, तो get attached ही मत हो। फिर balance your attachments. मत घुसो 100%, मत घुसो 1000%, मत घुसो 5000%, 50% ही रखो, 10% रखो, 20% रखो, उतना ही रखो जितना आपको लगता है कि अगर ये छूटेगा, टूटेगा, खराब होगा, बेकार होगा, टूटेगा, जो भी होगा, और मैं नहीं कर पाती है, मेरे में क्षमता नहीं है, या मैं नहीं कर पाता, मेरे में क्षमता नहीं है, तो मैं रोक देता हूँ उसको। बाउंड्री तो आप ही क्रिएट करोगे ना, कोई और थोड़ा ना क्रिएट करेगा। पेन आपको हो रही है तो बाउंड्री भी तो आप ही को क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर मुझे पता है एक चीज से जुड़ के मुझे बार बार पेन होगा ही होगा, तो इसका मतलब ये है आप गोल 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 एंटेंगलमेंट में हो, लूप में हो, चक्रव्यूह में हो। तो अगली बार जब कुछ ऐसा नहीं हो, क्योंकि लूप आपको टेस्ट करेगा, वो एंटेंगलमेंट आपको टेस्ट करेगी, वो चक्रव्यूह आपको टेस्ट करेगा। अगली बार जब को हाथ में सामने चीज आएगी, सो डू नॉट गेट अटैच्ड, टेल योरसेल्फ, बी अवेयर
दिस टाइम अगेन इफ आई डू द सेम थिंग, फिर मैं ऐसे गोल 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 घूमता रहूंगा। अगर इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना है तो आई हैव टू चेंज माय पैटर्न्स, आई हैव टू चेंज माय इंपल्स, आई हैव टू चेंज माय रिस्पॉन्स। ये कैसे आएगा? सिंपल, अंडरस्टैंड योरसेल्फ, नो योरसेल्फ। करेक्ट? मुझे अपने बारे में पता है कि मेरे लिए पास एग्जिस्ट नहीं करता, कि फट से लेट गो हो जाता है। करेक्ट? जब मुझे पता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं जितना मर्जी दे सकता हूँ, ऐसे निकल भी जाता हूँ। लेकिन अगर मुझे अपने बारे में पता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं बहुत ज्यादा चिपक जाता हूँ, बहुत ज्यादा अटक जाता हूँ, तो मैं ज्यादा जुड़ूंगा ही ना, क्योंकि जितना ज्यादा जुड़ूंगा उतना ज्यादा मजबूत हो जाएगा ना फेविकोल का जोड़, उतना ज्यादा परेशान होऊंगा फिर। करेक्ट? ये जरूरी है। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। पेन से डील करने का एक और तरीका है, और वो ये है कि पेन होती भी तब है जब हमारी मर्जी के खिलाफ चीजें होती हैं। सारा पेन यही है ना, किसी की मृत्यु, किसी का सेपरेशन, कप का टूटना, किसी चीज का बिखरना, कोई जॉब का छूट जाना, कोई बिजनेस का छूट जाना, एग्जाम में फेल हो जाना। आपकी मर्जी तो नहीं है ना, आपकी मर्जी कुछ और थी, आपकी इच्छाएं कुछ और थी, आपकी इच्छाओं के खिलाफ नेचर ने आपको कुछ दिया, तो आप फंस गए और आपको दर्द हो रहा है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। करेक्ट? आई एम सेइंग मर्जी छोड़ दो अपनी, लूज कंट्रोल इन लाइफ, stop determining your life exactly the way you want. 50% डिटर्मिन करो, 50% ऊपर वाले पे छोड़ दो। करेक्ट? 100% डिटर्मिन मत करो, जीरो पे तो नहीं आ पाओगे, इट टेक्स टाइम। 50% डिटर्मिन करो, जैसे आउटलाइन बाउंड्री तय कर दो, उसके अंदर जो हो रहा है होने दो। जितना ज्यादा चीजों को पकड़ के रखोगे, जितना ज्यादा उसको कंट्रोल करोगे, जाहिर से बात है जितना कंट्रोल करेंगे उतना अपनी मर्जी चलाने की कोशिश होगी। जब अपनी मर्जी नहीं चलेगी, दुख, दर्द, पेन, अपसेट, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन होगी कि नहीं होगी? 1 सेकेंड, किसी से, हाँ प्लीज, थैंक यू मोना जी, शुक्रिया। So if you lose control, if you can't lose 100% control, lose control at least 50%। 50% कंट्रोल छोड़ दो, 50% ही रखो अपने ख्वाब, अपने ड्रीम्स, अपने एस्पिरेशंस। बाकी जो होगा ब्रह्मांड के तरीके से होगा, होने दो उसे। शायद तो नहीं कहूंगा, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। यस, शायद तो नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत बारी ऐसा होता है मेरी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस से कि जो आपके लिए लिखा नहीं होता, सॉरी, जो आपने अपने लिए सोचा नहीं होता और जो आपके लिए हो जाता है, वो कहीं ज्यादा बेहतर होता है आपके लिए। कि आपकी सोच से पर एक ब्रह्मांड है जो आपके लिए बहुत कुछ सोच के बैठा है, जो आपको कहीं पहुंचाना भी चाहता है, लेकिन आप अपनी चीजों में अटके पड़े हैं क्योंकि आप अपने कोकून से बाहर नहीं आ रहे, तो बेचारा आपको कहीं पहुंचा नहीं पा रहा। पहले घर से बाहर निकलोगे तभी तो कोई हाथ थाम के आपको आके लेके जाएगा, लेकिन आपके अंदर डर इतने ज्यादा है तो घर के अंदर ही अटके पड़े हो। बोल वाले करे बेटा घर से बाहर तो निकल, तो मैं तेरा हाथ पकड़ के तेरे को आगे कहीं पहुंचाऊंगा। तू निकलना ही नहीं चाह रहा, तू तो अटका पड़ा है वहीं पर कि नहीं, घर के बाहर निकलूंगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मेरे हिसाब से भी नहीं हो रहा, गड़बड़ हो गई, ऑटो नहीं मिला, रिक्शा नहीं मिला, गाड़ी नहीं मिली, क्या होगा, मैं रोड पे हो जाऊंगा, बारिश आ जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ये सारी कहानियां बना ली। करेक्ट? जब घर के बाहर निकलोगे तो रोड पे लोग भी आ जाएंगे मिलने के लिए, मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए, को कहीं से कहीं पहुंचा भी देगा। मैंने एग्जांपल दिया था पिछले दिनों जब बारिश के अंदर मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ था। करेक्ट ना? मैं बाहर निकला और बारिश हो रही है और मैं रिक्शा ढूंढ रहा हूँ, रिक्शा मिल नहीं रहा। अचानक से एक अंकल आए, अंकल बूढ़े से अंकल थे, मास्क पहना हुआ था, उन्होंने मुझे बुलाया, बेटा आ जाओ। मैंने कहा पता नहीं कौन है, ऐसे तो कोई मदद करता नहीं है, मतलब इतनी ज्यादा। तो उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मास्क उतारा, मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा बेटा मैं वो जब तुम रेंटेड अपार्टमेंट में जहाँ रहते थे ना, सिल्वर सैंड्स बिल्डिंग में, मैं वहां रहता था 6th फ्लोर पे, तुम वहीं घर जा रहे हो तो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ रात के अंधेरे में। मुझे नहीं पता वो कौन थे, मुझे आज तक नहीं पता 6th फ्लोर पे कौन से अंकल रहते थे। तो आपको कहीं पहुंचा दिया जाएगा जहां आपको पहुंचना है, लेकिन आपको विश्वास रखना पड़ेगा खुद पर भी और इस पूरे ब्रह्मांड पर भी, तब आप आगे बढ़ पाओगे। डरों के अंदर कुछ नहीं होगा। डर कहाँ से आता है? अपनी मर्जी से आता है, अपने कंट्रोल से आता है। कंट्रोल में तो डर है कि मैं हर चीज को कंट्रोल करना चाहता हूँ कि हर चीज मेरे मुताबिक हो, क्योंकि अगर मेरे मुताबिक नहीं होगी तो मुझे डर लगता है कि मैं हैंडल कैसे करूंगा, मुझे तो आता नहीं हैंडल करना, तभी तो डर है।
वरना क्या होगा, बेधड़क होके इंसान कहता है कि ठीक है जो होगा देख लेंगे, अब में हम में इतनी क्षमता है, इतनी पोटेंशियल है, दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस। जिन लोगों में कॉन्फिडेंस होता है वो ये तो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं यार, जब आएगा तब की तब देख लेंगे, अभी क्या सोचना है उसके बारे में, तो चिल कर। और जब घबराता हुआ इंसान होता है, नहीं ये भाई ये तो बता, वहां पे जाऊंगा तो वहां से राइट कैसे लूंगा, राइट के बाद लेफ्ट कैसे लेना, अरे ले लेंगे, किसी से पूछ लियो, गूगल मैप कर लियो, छोड़ना, चिल, अभी बैठ के चाय पीते हैं। अरे नहीं नहीं बता, ऐसे ही होता है ना, तो सही फर्क है और कुछ नहीं है। एक सेकंड साहिल जी, लेट मी जस्ट फिनिश इट देन यू कैन, ठीक है आगे बढ़ते हैं। सो लूज कंट्रोल, दैट बेसिकली मीन्स 100% सरेंडर नहीं कर सकते तो कम से कम 50% सरेंडर करो, 50% अपने पास रखो, बैलेंस तो बना लो। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। हाँ, एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है in order to deal with pain is forgiveness. Very important. देखो बड़ा सिंपल है, जिस के तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लोग आएंगे, चीट भी करेंगे, ट्रस्ट ब्रेक भी करेंगे, डिसीव भी करेंगे, चोरी भी करेंगे, सब चीजें करेंगे, करेक्ट। लेकिन इन लोगों की क्षमता क्या होगी, इन लोगों का परसेंटेज होगा 10%, 15%, 20%, बहुत ज्यादा बोलो तो 25% लोग, ये बहुत ज्यादा है। वैसे आइडली इस पूरे ब्रह्मांड में 5-10% से लोग आपकी जिंदगी में मिले नहीं होंगे जिन्होंने आपको धोखा दिया होगा। आज तक की लाइफ में मेरे से 3, 4, 5, 10 लोग ही मिले होंगे, करेक्ट। और आप कम से कम हजारों लाखों लोगों को आज के डेट में मिल तो चुके होंगे, किसी से बात हो चुकी होगी, किसी ने टेक्स्ट पे, कॉल पे, मैसेज पे, क्या सबने धोखा दिया है? 5, 10, 15, 20, 25, ऑन एन एवरेज 10%, 20%, मैक्सिमम 20%, बहुत ज्यादा 10%। अब सोचो 10% लोगों के चक्कर में हम दूसरों पर भी विश्वास करना बंद कर देते हैं। जब विश्वास नहीं करेंगे तो कनेक्शन कैसे होगा? जब कनेक्शन नहीं होगा तो जिंदगी में जॉय, ब्लिसफुलनेस, हैप्पीनेस कैसे आएगी? फिर तो पेन, सेपरेशन और डर ही रहेगा हमेशा, करेक्ट है ना? आप सभी यहाँ पर आते हो, कुछ ना कुछ तो एक इनविजिबल धागा है ना विश्वास का, तभी तो आते हो, तभी तो वल्नरेबल होकर अपनी लाइफ शेयर करते हो, करेक्ट। मैं आपको जानता नहीं लेकिन आपके साथ अपनी जिंदगी शेयर करता हूँ एज एन ओपन बुक। तो एक धागा है ना विश्वास का, ये धागा कैसे चलता है पता है? You trust the person 100% in the first go. You trust the person 100% in the first go, and unless and until he chooses to break it, तब तक आपका विश्वास बरकरार रहना चाहिए। ऐसे होना चाहिए ना, मैं 100% ट्रस्ट करता हूं unless you break it one day। वन डे होगा कि नहीं होगा पता नहीं। हम क्या करते हैं, 0% से स्टार्ट करते हैं आज के डेट में ट्रस्ट, और हम कहते हैं दैट नाउ यू अर्न माई ट्रस्ट। हम 0% से शुरू करते हैं और दूसरे को परखते हैं और टेस्ट करते हैं कि तू ऐसी चीजें कर जिससे तू मेरा विश्वास जीत। अब ये तो कभी जिंदगी में हो नहीं पाएगा क्योंकि इंसान सारी एड़ी चोटी का जोर लगा लेगा, लेकिन आपका विश्वास जीत नहीं पाएगा क्योंकि आप कोई ना कोई कमी ढूंढ ही लोगे उसके अंदर। तो जुड़ोगे कैसे? जब जुड़ोगे नहीं तो हैप्पीनेस, जॉयफुलनेस, ये सब कैसे आएगी जिंदगी में? क्या अकेलेपन में खुशी है या जुड़ने में मजा आता है? करेक्ट। तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि people will deceive you, people will break your trust, people will break you open, people will do a lot of stuff in life. Choose to forgive them and move forward. Make forgiveness a part of your life. 10% लोगों ने अगर आपका विश्वास तोड़ दिया है, गलत कर दिया है, you forgive them for your own sake and move forward. Trust the 90% which is still there. होता क्या है, एक इंसान, 2 इंसान, 3 इंसान ने तोड़ दिया और हम टूटते ही चले जाते हैं, हम टूटते ही चले जाते हैं, हम टूटते ही चले जाते हैं। उसने धोखा दे दिया। अब यूनिवर्स है, इतने सारे लोगों से मिलोगे तो कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा। तो अगर कुछ ना कुछ होता रहेगा तो उसका एम्ब्रेस करते हैं और आगे बढ़ते हैं जिंदगी में, क्योंकि उस होने, उस कुछ ना कुछ की आशंका, कुछ उसका प्रतिशत 5-10% ही तो है। तो 5-10% लोगों के चक्कर में अब 90% से डिस्कनेक्ट हो रहे हो, कौन सा सही मैथमेटिक्स है?
क्या ये यूनिवर्स का और लाइफ का सही मैथमेटिक्स है कि फॉर 5% यू आर रेडी टू लीव द नेक्स्ट 95% एज वेल? Focus on this 95%, not on this 5%, because this 5% will always happen till today. It happens with me also. आप किसी पे विश्वास करते हैं, somebody chooses to break your trust, absolutely okay, no problem at all. तो क्या हो गया? अब मैं जीना छोड़ दूं? ऐसा तो नहीं होगा ना? हो गया, माफ करो, आगे बढ़ो. Okay, so make forgiveness an essential part of your life, because this will keep happening till your last breath. बाहर वालों की बात ही छोड़ दो, अपने ही बहुत सारा विश्वास तोड़ेंगे अभी तो. जिन 5 लोगों पे सबसे ज्यादा विश्वास है ना, भर भर के वही तोड़ेंगे. तो फिर टूट गया तो टूट गया, दोबारा जुड़ जाएगा. ये तो जिंदगी का हेर फेर है, कभी टूटेगा कभी जुड़ेगा. वो इंसान जब आके माफी मांग लेगा, वो इंसान के कर्मों में आपको दिखेगा तो जुड़ भी जाएगा. तो छोड़ देना, आगे बढ़ जाना. और अगर नहीं है तो खुद आगे बढ़ जाना. सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो. ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. I've written, do not take it seriously. Okay. Begin your life with everyone with 100% trust. Next point, how to deal with pain. Let's understand one more thing. टाइम को समझते हैं सबके सब समय. मैं समय हूँ, वो महाभारत में आता था ना. गोल गोल वैसे ही है. समय बड़ा इंपॉर्टेंट है, साइक्लिकल है, घूमता रहता है, गोल 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 गोल. इट्स इन अ कंटिन्यूअस मोशन. अंडरस्टैंड दैट टाइम हील्स एवरीथिंग. आपकी जितनी मर्जी कोई बड़ी पेन क्यों ना हो, समय बहुत बलवान है. वो अपने आप चीजों को ठीक कर देता है, लेकिन समय दे तो सही चीजों को. जल्दबाजी या हड़बड़ाहट या घबराहट, इन सब चीजों में फंस जाते हैं, तो जल्दी जल्दी करने का प्रयास करते हैं. गिव योरसेल्फ सम टाइम. टाइम विल हील एवरीथिंग इन योर लाइफ. All the pain that you've gone through, give it some momentum, give it some time, give it some space, and it will start to heal on its own. Time is a continuum process. बहुत बड़ी बड़ी चीजें अपने आप हल हो जाती हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी, बहुत बड़ी बड़ी चीजें अपने आप पीछे छूट जाएंगी. Only thing is you have to give it some time. हम क्या होता है, उस समय, उस लम्हे, उस मोमेंट में इतना अटके पड़े होते हैं कि हमें कुछ दिखता नहीं, और हमारी रेस्टलेसनेस बस यही चाहती है कि किसी तरह हम, क्योंकि पेन बहुत हो रही है. कमाल की बात है, ये पेन भी सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है, साइकोलॉजिकल है. तो जब सेल्फ इन्फ्लिक्टेड पेन है और आप ही ने उसको बढ़ा चढ़ा के अपने दिमाग में कर दिया है, तो घबराहट बहुत ज्यादा अंदर है, छटपटाहट बहुत ज्यादा है, रेस्टलेसनेस ऑफ एनर्जी बहुत ज्यादा. क्योंकि पेन क्या है? एनर्जी, इमोशन ही तो है. इट्स एन इमोशन. चाहे वो एंगर के फॉर्म में, चाहे वो रेबल के फॉर्म में, चाहे वो क्राइम के फॉर्म में हो, चाहे वो कुछ भी हो, पेन तो यही होती है. या तो इंसान रोता है, या गुस्सा करता है, या रेबल करता है, या तोड़ता फोड़ता है चीजों को. है क्या? एनर्जी तो है एट द एंड ऑफ द डे. सो the moment you understand that it is an energy, and उसको, उसकी हड़बड़ाहट और छटपटाहट में कुछ नहीं करना है, शांत हो जाना, थोड़ा सा, अपने आप पेन डिसॉल्व होगी. समय है, अपने आप कुछ ना कुछ होगा. अपने आप ऊपर वाला कोई ना कोई चक्र घुमाएगा, या किसी को मिलवाएगा, आपको कहीं लेके जाएगा, कुछ ना कुछ तो करता रहेगा जिससे आपकी पेन डिसॉल्व होगी. सो टाइम इज अ कंटिन्यूम प्रोसेस. ट्रस्ट द टाइम. जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए. ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. इस पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसी प्रजाति है जो पेन में नहीं अटकती है. मतलब जो, जिनको क्लीन पेन होती है लेकिन वो डर्टी पेन में नहीं जाते हैं. बताओ कौन है वो? मतलब ऐसे कुछ लोग तो नहीं कह सकता, मतलब मैं बोल दूंगा तो फिर मजा खराब हो जाएगा. सोचो जरा, ऐसा कौन है हमारे आसपास जिसको क्लीन पेन होती है लेकिन वो डर्टी पेन में नहीं जाता है? एनिमल्स. सॉरी, एनिमल्स नहीं, Animal? ह्यूमन बींग्स की बात कर रहा हूँ. नहीं, ह्यूमन बींग्स की बात करो जिनको क्लीन पेन होती. यस, Practical people? यस. ना ना ना, छोटे बच्चे. Okay.
छोटे बच्चे क्या करते हैं, जब गिरते हैं तो बहुत रोते हैं, उस समय बड़ा दर्द होता है 90 सेकंड्स के लिए, 120 सेकंड्स के लिए। उसके बाद एक सेकंड में आप उनको चॉकलेट देते हो, कुछ भी देते हो, फट से ठीक हो जाता है। उनके दिमाग में स्पाइरल नहीं होती रहती, अरे मैं गिर गया था इस गड्ढे में, अब क्या होगा, मेरी मम्मी छोड़ देंगी, पापा छोड़ देंगे, ऐसा हो जाएगा, दोबारा तो नहीं गिर जाऊंगा। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। They do not create a spiral of thoughts. They do not create the dirty pain. For them, गिरते हैं, चोट खाते हैं, दर्द होता है, रोते हैं, उसके बाद 5 मिनट में खुश भी हो जाते हैं। They have forgotten everything. तो सबसे ज्यादा जॉयफुल भी बच्चे ही होते हैं, सबसे ज्यादा खुशी भी उनके साथ महसूस होती है। सबसे ज्यादा, चाहे वो बच्चे आप सुसु कर दें, पॉटी कर दें, कुछ भी करें, लेकिन फिर भी आप उनके साथ चिपकना चाहते हो, बिकॉज यू वांट टू बी अराउंड पीपल हु आर जॉयफुल इन लाइफ। करेक्ट? हम ही तो हैं जो होल्ड ऑन करके रख रहे हैं। बच्चों ने तो लम्हे दर लम्हे चीजें छोड़ भी दी कि मैं गिर भी गया था, मुझे याद नहीं, अब तो मैं खेल रहा हूँ। वो मम्मी कहते हैं कि बेटा दोबारा मत जाओ, दोबारा मत जाओ, दोबारा मत जाओ। उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसको भूल ही गया है सब चीजें। वो दोबारा भी गिरने को तैयार है। आप समझ रहे हो? तो बी लाइक चाइल्ड, बिहेव लाइक वन, और बिकम लाइक वन। That basically means do not get stuck in the clean pain. Embrace it or do not create the dirty pain. फर्क सिर्फ इतना है कि बच्चों का इंटेलिजेंस और डीप थिंकिंग प्रोसेस उस समय तक डेवलप नहीं हुआ होता। तो चीज आती है और चीज छूट जाती, चीज आती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमारी डीप थिंकिंग प्रोसेस, हमारी कॉन्शियसनेस बढ़नी शुरू हो जाती है। लेकिन कमाल की बात है ना, इतनी ब्यूटीफुल इंटेलिजेंस ऊपर वाले ने हमें दी है, लेकिन हम सत्यानाश कर रहे हैं उसका। थिंकिंग प्रोसेस जो आपको दिया है, जिससे आज आपके मेरे सामने आईपैड है, ये फोन है, ये सब चीजें हैं, ये हम ही ने क्रिएट किया ना। क्रिएशन का हिस्सा है। कैसे क्रिएशन होती है? डीप थिंकिंग प्रोसेस से। ये सब हमने अपनी डीप थिंकिंग प्रोसेस से क्रिएट किया है। हम क्या कर रहे हैं, उसी प्रोसेस, उसी इंटेलिजेंस को हमने बार बार अपने अगेंस्ट कर लिया है। वंस यू डू द इंटेलिजेंस अगेंस्ट यू, इट विल स्टार्ट टू हैम्पर यू। तो अगर नहीं संभलती इंटेलिजेंस, करेक्ट, अगर आईफोन विद यूजर मैनुअल नहीं, और आपको नहीं पता इसमें टप 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 करे जा रहे हो, नहीं समझ में आना, तो छोड़ दो फिर आईफोन। डोंट गेट इनटू एनी काइंड ऑफ क्रिएशन। फिर अपनी थिंकिंग को थोड़ा सा कम कर दो, या तो समझने की कोशिश करो, संभालने की कोशिश करो, हु एम आई की जर्नी पर चलो, समझो खुद को क्या हो रहा है, कहाँ गड़बड़ हो रही है, अपना इंट्रोस्पेक्ट करो, अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन करो। दिस इज डीप थिंकिंग। अगर नहीं समझ में आता तो फिर छोड़ दो, फिर घुसो मत उसके अंदर। फिर डोंट बाय एन आईफोन बिकॉज इफ यू कांट अंडरस्टैंड द यूजर मैनुअल। सो डोंट गेट इनटू डीप थिंकिंग, डोंट गेट इनटू थिंकिंग। करेक्ट? देन उसको सिंप्लीफाई करो चीजों को, जिससे हम, जैसे बहुत सारे लोग, वेदांता में कहा जाता है भक्ति योग। क्यों भक्ति योग है? ये उन लोगों के लिए जो नहीं सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना चाहते। वो चाहे भगवान का नाम ले, प्रे करें, मेडिटेट करें, कुछ भी करें, उससे क्या होता है, उनके मन को शांति क्यों मिलती है? क्योंकि दे डोंट वांट टू डीप थिंक टुवर्ड्स अ प्रोसेस। व्हाई डिड दिस हैपन टू मी? एम आई लिविंग विद कॉन्शियसनेस? नो। इफ आई कांट डू दिस, इट्स टू मच ऑफ एन हार्ड वर्क फॉर मी। कम टू द भक्ति योग, सिंपल। प्रे करो, मेडिटेट करो, थोड़ा सा दिमाग को चलाओ ही मत। Become like a child then. लेकिन कमाल की बात है ना, जब बिकम लाइक अ चाइल्ड करोगे तो फिर लोग क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में? हाउ कैन आई बी लाइक अ चाइल्ड? तो फिर फंस जाओगे। तो फिर अगर बिकम लाइक अ चाइल्ड है, इफ यू वांट टू गो बैक टू योर ओरिजिनल नेचर, ओरिजिनल हु यू आर, देन स्टॉप वरिंग अबाउट व्हाट पीपल विल से। इतना तो खुद के लिए करो, बिकॉज अ चिल्ड्रन और अ चाइल्ड डज नॉट वंडर और डज नॉट वरी अबाउट व्हाट विल पीपल से। मैं गिर भी जाऊंगा तो भी क्या फर्क पड़ेगा, मैं उठ भी जाऊंगा तो भी क्या फर्क पड़ेगा, उसको लोगों की परवाह नहीं होती। Got it? Come back to this. एक और important चीज, पेन। एक और जगह से पेन आती है, हम समझ नहीं पाते। एक और रूट है इसका। रूट ये है कि we actually underestimate our relationship with kind of people whom we hate, whom we fear, whom we doubt. मतलब हर इंसान की जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप
पसंद नहीं करते, जिनके साथ रहना नहीं चाहते, जिनके साथ डर है, घबराहट है, जिनके साथ डाउट है, नेगेटिव कॉनोटेशन, समथिंग लाइक योर एनिमी, समथिंग, नॉट इन रियल टर्म्स, नॉट इन लिटरल टर्म्स, बट समथिंग, सम नेगेटिव इमोशन जिसके साथ जुड़े होते हैं। क्या हमें ये समझना जरूरी नहीं है कि फिजियोलॉजिकली तो हम उस एनिमी से अलग हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि साइकोलॉजिकली आप बॉन्डेड हो उसके साथ और वहीं से पेन आ रहा है? A lot of times we do not understand our relationship with people who have created fear in us, who have created doubt in us, who have created all the negative emotions in us. They have created in us. Now, हमें लगता है कि हम अलग हैं उनसे, लेकिन हम internally, deep down, subconsciously, हम उस relationship को nurture भी करते चले जाते हैं because we start enjoying that pain also. ये बहुत deepest level पे होता है. So be very careful of that. Be very careful of that as well. क्योंकि 99% पेन साइकोलॉजिकल है, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है, सेल्फ क्रिएटेड है. सो डू नॉट अंडर एस्टिमेट योर रिलेशनशिप विद पीपल यू हेट, यू फियर, यू डाउट. It's time to dissolve that in order to overcome your pain, grief and sadness. Sorry, लाइट चली गई. जनरेटर चलेगा तो लाइट आएगी. हाँ, listen to this. We do not realize that we unknowingly form this bond with them. It's like physically we don't want the enemy to be there, but psychologically we are deeply bonded with them. ऐसा होता है ना कि physically we are separated. जैसे पुराने जमाने की बात की जाए तो ऐसे तो होता था, जब राजाओं के बीच में झगड़े हो जाते थे एनिमीज के साथ, फिजियोलॉजिकली अलग अलग है लेकिन साइकोलॉजिकली एनिमी से बॉन्ड हो जाता है एक, कि वो क्या सोच रहा है, वो क्या कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है. आप 24 घंटे आप उसी के बारे में सोच रहे हो, तो हुआ क्या, कैद हो गए ना अपनी चीजों के अंदर. तो फिजियोलॉजिकली आप सेपरेट हो, अपने राज्य में है, आप अपने राज्य में, लेकिन साइकोलॉजिकली एक इनविजिबल कॉर्ड है जिसने आपको डीपली बॉन्ड कर दिया. फंस गए ना फिर, तो पेन ही पेन है, 24 घंटे सोचते रहो उसी हर्ट, उसी पेन के अंदर. सो बी वेरी केयरफुल ऑफ दैट कि people whom you fear, people whom you doubt, people whom you have negative connotations with, ऐसा तो नहीं कि physiologically you are separate but psychologically you're bonded, because if psychologically you're bonded you will be in pain. It is as simple as that. You have to dissolve that psychological pain, you have to dissolve that bond with them, you have to come back to yourself and form bonds with people whom you are fond of. Okay, so yeah, we need to understand this, because अगर ये सारी चीजें समझेंगे तो समझ में आएगा, नहीं समझेंगे तो हम एक विशियस सर्कल में चले जाते हैं. पेन का एक विशियस लूप होता है, so don't get into the vicious loop. It's an entanglement, and if you don't know how to break it, if you don't understand it, you will keep getting stuck in that entanglement and then you will not be able to move out. गोल गोल मत घूमो. इतनी सारी बातें हैं, सब बातों को डीपली महसूस करके, ऑब्जर्व करके, जो इसमें से आपको सूट करता है, जहां आप अटके पड़े हो उस पे काम करना शुरू करो. ओके, फिलहाल तो मैं ही भूत हो गया हूं यहाँ पर. All right, anyone has any questions? We can talk about it. Because I'll have some time only, then I'll have to proceed to shoot. हाँ जी साहिल जी बोलिए quickly. Sorry, one second. Sure, sir. सबको one second. आपको clear है? It's clear to everyone. Clear to everyone how to deal with pain, grief, and sadness. Okay, questions? Yes, साहिल जी बोलिए. Sir, कई बार ये होता है, आज मैं आपकी एक वीडियो देख रहा था, जिसमें आपने ये मेंशन कर रखा था, कई बार हम एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और जैसे जो एक एक्सपीरियंस होता है फ्रेंड्स के साथ, हम दोबारा उस रेस्टोरेंट में जाएं, सेम टाइमिंग, सेम चीज, व्हाटएवर, बट वो एक्सपीरियंस कई बार रिपीट नहीं होता. सो दिस इज समथिंग पर्सनली कभी भी नहीं होगा रिपीट. हाँ सर, कभी भी नहीं होता. तो सर कई बार हम लोग उस चीज को रिपीट, मतलब कोई हम अच्छा काम करते हैं, जैसे सर मेरे साथ पहले भी हुआ है, मैं
अपनी पुरानी वो याद कर रहा हूँ जिस समय पहली बार स्पीच दी थी, उसके बाद सेकेंड बार आपको पता नहीं ध्यान होगा कि आई कुडंट डिलीवर अ प्रॉपर स्पीच। तो सर हम उस चीज में सर हम स्टक हो जाते हैं। वो चीज हमारे को मतलब कई बार अपने से बाहर नहीं निकलने देती है। yes. सर उसमें कैसे डील करें? बहुत अच्छी बात है। That's a very good question as well. This also happens in acting. चलो मैं एक्टिंग के माध्यम से समझाता हूँ। समय तो हो रहा है समय। हाँ, हम क्या करते हैं, एक डायलॉग हमने बोला, ठीक है, मैंने एक डायलॉग बोला आपको कुछ भी, अब उस डायलॉग पे तालियां बज गई, अप्रिसिएशन मिल गई, तो दिमाग कहाँ अटक गया? रिजल्ट में। ठीक है, क्या रिजल्ट? कॉन्सिक्वेंस की तालियां बज रही हैं, अप्रिसिएशन मिल रही है, वैलिडेशन मिल रही है, सब चीजें आ रही है, एवरीवनस हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी टुडे बिकॉज एवरीवन अप्रिशिएटेड मी, राइट? अब नेक्स्ट टाइम कोई भी डायलॉग आएगा, आई जस्ट वांट टू रीच द एंड रिजल्ट। अब मैं कहाँ चला गया? आई एम ट्राइंग टू रेप्लिकेट एंड रिपीट द सेम रिजल्ट। अब जब मेरा दिमाग रेप्लिकेट और रिपीटिंग द रिजल्ट पे है, तो मेरा काम प्रोसेस पर से हट गया ना, मेरा ध्यान जो मैं कर रहा था, क्योंकि पहली बार जब मैं कर रहा था मुझे पता नहीं था, तो मैं बहुत ज्यादा डूबा हुआ था उसके अंदर। मैं कुछ डिस्कवर कर रहा था, मैं कुछ क्रिएट कर रहा था, मैं क्रिएशन के साथ जुड़ा हुआ था, मैं एंड रिजल्ट के साथ जुड़ा नहीं हुआ था। लेकिन जब दूसरी बार, पहली बार किसी ने तारीफ की, अब मेरा ध्यान, मेरा दिमाग कॉन्स्टेंटली उस रिजल्ट को खोजने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरह तालियां बजे, किसी तरह अप्रिसिएशन हो। तो मेरा ध्यान, मेरा फोकस पूरा प्रोसेस पर से हट गया। अब मैं विलीन तल्लीन नहीं हूँ दूसरे डायलॉग के अंदर, क्योंकि मेरा दिमाग सिर्फ जंप कर रहा है, जंप कर रहा है, जंप कर रहा है। तो अब चाह के भी उसमें कुछ मैजिक क्रिएट नहीं हो पाएगा। इनफैक्ट वो इतना मैकेनिकल और इतना बुरा हो जाएगा कि आपको भी लगेगा कि गड़बड़ हो रही है। तो हम क्या करते हैं? हम रिजल्ट की तरफ भागते हैं, परफॉर्मेंस की तरफ भाग गए। द आइडिया इज टू कीप डिस्कवरिंग अगेन एंड अगेन इन न्यू फॉर्म। मतलब एक बार ये डायलॉग ऐसे बोला, दूसरी बार ये डायलॉग अलग तरीके से बोला, कुछ डिस्कवर करो उसके अंदर, परफॉर्म मत करो। द सेम थिंग हैपेंस इन लाइफ, वी रेप्लिकेट द सेम रिजल्ट। दोस्तों के साथ वहां गए थे, इस पब में गए थे, रात को 11 बजे, ये जो भी XYZ मंगाया था, खाना पीना सब चीज, अब इसमें बड़ा मजा आया था। वो लम्हा निकल गया, वो लम्हा दोबारा नहीं आ सकता। अब दोबारा उसी क्लब में जाओगे, दोबारा उस पब में जाओगे, दोबारा उस टाइम पे जाओगे, दोबारा उन दोस्तों के साथ जाओगे, लेकिन अचानक से शायद किसी को कोई फोन आ जाएगा और सारा माहौल एक सेकंड में बदल जाएगा, और आप कहोगे भाई आए तो खुश होने के लिए थे, यहाँ तो गड़बड़ हो गई, झगड़ा हो गया, गुस्सा हो गया, कलेश हो गया, क्योंकि ब्रह्मांड ऐसे ही चलता है। तो आपको याद दिला रहा है, do not get stuck neither in happiness nor in pain. The point is simple है ना, पेन में तो स्टक होना नहीं चाहते, तो लेट गो, लेट गो, लेट गो, लेट गो। हैप्पीनेस को बांधना चाहते हैं, स्टक होना चाहते हैं कि अब तो मुझे यही चाहिए, ऐसा ही चाहिए। फिर क्या हुआ? फिर कंट्रोल आ गया, इन्हीं 4 दोस्तों के साथ चाहिए, इसी पब में चाहिए, इसी रात को 11 बजे चाहिए, यहीं पे समोसे खाएंगे तो मजा आएगा। नहीं, समोसे निकल गए, अब इटालियन खाओ, चाइनीज खाओ। करेक्ट? एक्सपेरिमेंट। डोंट गेट स्टक ईदर विद हैप्पीनेस और विद पेन। नथिंग इज परमानेंट। उस लम्हे के लिए, उस मोमेंट के लिए, उस समय के लिए है बस। You can't replicate it. Nobody can replicate it. Let the new form arrive. Let the new form come. Everything. Okay? Like this happens in acting also a lot. Whenever sometimes you have to repeat those lines, but the only effort that my teachers also taught me, कि जब भी आपको एक लाइन कभी अलग अलग एंगल से लेना है, इस एंगल से लेना है, उस एंगल से लेना है, तो मेरे साथ सेम हो नहीं पाता, चाह के भी। मैं सेम लाइन सेम तरीके से, डायरेक्टर भी कहते हैं कि अभी सर आपने ऐसे बोला था ना, एग्जैक्टली ऐसे बोलो। मैं नहीं कर पाऊंगा, हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि मैं उसके अंदर कुछ डिस्कवर कर रहा हूँ। आप समझे? इसलिए सारे सेशंस भी अलग अलग होंगे। सेम टॉपिक सेम थिंग, हमेशा सेशन अलग होगा। क्यों होगा? क्योंकि आई एम डिस्कवरिंग, आई एम नॉट परफॉर्मिंग और आई एम नॉट डूइंग समथिंग है। पॉइंट्स ऊपर ऊपर के सेम हो सकते हैं, लेकिन अंदर पता नहीं क्या होगा, मुझे भी नहीं पता। करेक्ट? डिस्कवर मोर, परफॉर्म लेस। इट्स लाइक दिस। गॉट इट? आगे बढ़े? यस, एनीवन एल्स? वन सेकंड साहिल जी, लेट्स कम टू प्रांजलि जी। हाँ जी, बोलिए। यस सर, तो मेरे को आई वांट टू से टेल यू समथिंग, मतलब जो भी इतने दिनों में हो रहा है, and I'm really actually happy that we had a talk, and after that I'm quite doing good. तो उसके लिए अच्छी बात है। मतलब जो भी if I'm not doing exercise or anything, I'm also making peace with it, and
मतलब आई एम नॉट Wonderful. कंप्लेनिंग फर्स्ट थिंग, Hmm. but now Hmm. इस week में एक weird, like my new job has started and I'm deployed on one project. So उसके लिए ना मतलब ऐसे होता है, how will I do it, how will I do it, तो self questioning थोड़ा सा start हो रहा है. And Hmm. one more thing, मतलब ये myth है, I also know that, बट देर इज वन थिंग कि अगर आपकी कुछ राइट आई अगर बहुत बार ब्लिंक होती है, so we say that something wrong will happen to you. So and it is happening constantly for 4-5 days, and whenever it happens now, even I said Hmm. this to my friend, see my eye is blinking, now what will happen, and I somehow give some attention to it, and you know, I get that fear, okay, maybe something wrong will happen or something. So then the wrong happens to you or not? I don't know, अब तक तो नहीं हुआ है. अब तक हुआ है कि नहीं हुआ? हाँ मतलब मेरी आँख तो ब्लिंक होती रहती है. तो बुरा नहीं हुआ है ना कुछ, तो खुश रहो, फिर क्या दिक्कत है, छोड़ दो. Okay. बड़ा सिंपल है, लेकिन अगर आँख ब्लिंक हो रही है और बुरा हो जाता है तो दिमाग जोड़ लेगा डॉट्स को. देखो मैंने तो कहा ही था, आई ब्लिंक हो रही है, इसका मतलब कुछ बुरा होने वाला, और बुरा हो गया. फिर हम कहीं ना कहीं उस बुरे के बारे में सोच सोच के, गलत के बारे में सोच सोच के हम कहीं ना कहीं उसको मैनिफेस्ट भी तो कर देते हैं. बार बार एक चीज के बारे में सोचेंगे तो कुछ शायद ऊपर वाले के नजरिए से आपको अच्छा होगा, लेकिन आप उसमें कुछ गलत ही ढूंढ लोगे. कमियां ढूंढना, खामियां ढूंढना, गलत ढूंढना, बुरा ढूंढना तो दिमाग 1 सेकंड में कर लेता है. Right. करेक्ट. तो फिर ढूंढ लोगे तो फिर फंस जाओगे फिर वहीं पर. So let the eye blink. Eye is meant to blink. It's protecting you. These eyelids are protecting you by blinking. Correct? उसको ज्यादा मत सोचो. फिजियोलॉजिकल बॉडी ने बड़ी कमाल की इंटेलिजेंस बनाई है ताकि आंख में कुछ जाए ना. 24 घंटे अगर आईलिड ऐसे खुली रहेगी तो कुछ भी चला जाएगा ना. वो और इतना वैसे तो सेंसिटिव एरिया, तो आईलिड इस, सॉरी, वो वैसे नहीं ब्लिंक होती, वो कुछ अलग ही होता है ऐसे. अच्छा I can't फड़फड़ा जाती है ऐसे. Okay. कोई नहीं. समझो जरा. ओके. Priyanka is saying it's flickering of eyelids. Yes. It's what? It's flickering of eyelids. Yeah. Flickering. देखो बड़ी सिंपल सी बात है. अब किसी भी चीज को किसी के साथ भी ह्यूमन ब्रेन जोड़ सकता है. दिमाग तो 50 कहानियां बना सकता है. करेक्ट. अनलेस एंड अनटिल कि कहीं ना कहीं वो फिजियोलॉजिकली किसी चीज से कनेक्टेड और उसका साइंटिफिकली कोई बेस हो या कहीं उसका कुछ जुड़ाव हो. ऐसे तो बहुत सारी कहानी है. आप राइट करिए, कल को कोई आएगा कहेगा लेफ्ट आई ब्लिंक हो रही है तो मेरे साथ बुरा हो रहा है, तो आप डिसाइड करेंगे राइट की वजह से ब्लिंक बुरा होता है या लेफ्ट की वजह से ब्लिंक बुरा होता है. क्या डिसाइड होगा? कोई कहेगा कि सर मैं जरा सा हंसता हूँ, अगले दिन मेरे साथ बुरा हो जाता है. करेक्ट. ऐसा भी होता है ना कि ज्यादा खुश हो जाता हूँ तो अगले दिन बहुत रोना पड़ता है. तो क्या है, ये क्या सबके साथ है? जो रूल होना चाहिए फिर वो यूनिवर्सल होना चाहिए, तब तो उसमें सच्चाई है, वरना दिमाग की कहानी है. करेक्ट. इसका मतलब अगर राइट है ब्लिंक हो रही है, फ्लिकर कर रही है, तो पता नहीं कितनी आंखें फड़फड़ानी चाहिए थी. पिछले साल कोरोना में, लॉकडाउन में इतना बुरा हुआ है लोगों के साथ, इस साल भी हुआ है, तो कितने लोगों की आंखें फड़फड़ाई हैं प्रांजलि जी. सोचे जरा. तो बस सोचो जरा. किसी भी चीज की थोड़ी सी डेप्थ में जाके समझना बड़ा जरूरी है, वरना अंधविश्वास हो जाता है. अब जब अंधविश्वास हो जाएगा तो एक कप में भी आपको भगवान दिखना शुरू हो जाएगा. करेक्ट. सारा खेल विश्वास का है. जिसको मान लोगे वो सच साबित हो जाएगा. अगर मेरा विश्वास है यहाँ पर बहुत सारी आत्माएं हैं इस समय, मैं देख सकता हूँ, बोलो तोड़ सकते हो मेरे विश्वास को? बहुत सारे लोग इसको प्रूव भी कर देंगे कि सर देयर स्पिरिट्स अराउंड यू. करेक्ट. ऐसा ही है, लेकिन आपके विश्वास में नहीं है, क्योंकि आप शायद उस बात को विश्वास करते हो जो देख सकते हो. शायद मैं उस बात को विश्वास करता हूँ जो देख भी नहीं पाऊंगा, देखने से परे, इस आइस की सेंसरी ऑर्गन से परे. तो अब बोलो. तो इसलिए बहुत सारी चीज सिंपलीफाई करो, कॉम्प्लिकेट नहीं. ओके. Yes. Yes. Anyone else has any questions, any queries? Please raise your hands. हाँ जी, पायल जी बोलिए.
1 second पायल। यस पायल जी बोलिए, आपने हाथ खड़ा कर रखा है, आपसे ही बात करने के लिए कह रहे। अनम्यूट अनम्यूट अभी अनम्यूट नहीं है आप। अब अनम्यूट आई थिंक बटन प्रेस होगा। हाँ यस हाँ डन 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 सर। हाय सर, गुड आफ्टरनून सर। मुझे ना एक चीज बताओ, लाइक आई आल्सो टेक सेशंस विद माय स्टूडेंट, आई आल्सो टेक सेशंस विद माय स्टूडेंट्स एंड समटाइम इट्स लाइक इतना स्ट्रेस होता है ना दिमाग में, इतना स्ट्रेस होता है कि मेरे को लगता है यार पता नहीं मेरे से सेशन हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। सो अगेन व्हेन आई एम एट दैट स्पॉट तो वो चीजें अपने आप हो जाती है, बट इनसाइड मी देयर इज लॉट ऑफ नर्वसनेस, देयर इज लॉट ऑफ फियर। मतलब एट टाइम इट्स लाइक कि यार नहीं, यू आर लूजिंग योरसेल्फ एंड यू कैन नॉट डू इट। पता नहीं, अभी मैं खुद ऐसी कंफ्यूज स्टेट में हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या पूछ रही हूँ क्या नहीं पूछ रही, बट इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। देखिए ये ना बेसिकली यू आर कैटपुलेटेड इन फियर, इस फियर के चक्रव्यूह में हो आप अभी। मुझे नहीं पता पास्ट में क्या हुआ है, कभी कोई सेशन कर रहे होगे, वहां पे कुछ गड़बड़ हो गई, शायद वहां से कोई इंसिडेंट अटक गया है और इंसिडेंट ने अटक के आपको अटका लिया है। इसका मतलब जब स्टेज पे मैं पहली बार गया था और वहां पे मैं ब्लैंक हो गया, जब मैं 9th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड में था, एक्चुअली मैं ब्लैंक तो नहीं हुआ, मैं एग्जांपल के तौर पर दे देता हूँ कि जब स्टेज पे मैं गया और स्टेज ब्लैंक हो गया, 5,000 लोग बच्चे खड़े हैं असेंबली के अंदर, मेरी उम्र 10-15 साल, मैं गया, सब प्रिपेयर किया सब चीजें की, लेकिन वहां पे जाके सम एनर्जी टुक ओवर मी। पॉसिबल है ना, हर किसी के साथ हो सकता है, हाथ पैर रुक जाते हैं, कांप जाते हैं, और अब पैर कांप के दिमाग शट डाउन हो गया कंप्लीटली, बॉडी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, मेरे आंसू निकल गए, और उसके बाद टीचर ने कहा कि चले जाओ। तैयारी करवाई, सब चीजें करवाई, लेकिन मेरे पास पूरी तैयारी है, मैं घर में सबके सामने स्पीच भी बोल चुका हूँ, सब चीजें हो चुकी है, लेकिन जैसे ही पहला वो इंसिडेंट हुआ है, क्योंकि माइंड के अंदर फियर कैटपुलेटेड हो गया है, और इस फियर को फेस करने का एक ही तरीका होगा कि दोबारा स्टेज पे जाना पड़ेगा, इस फियर को ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि फियर सिर्फ एक ही चीज है, वंस यू फेस इट देन यू कैन गेट रिड ऑफ इट, ब्रेक इट। तो जब हाँ राइट, जब आपको ये बात समझ में खुद पे आ रही है, एक अवेयरनेस है और एक अनकॉन्शियस है। एक अवेयरनेस है कि जब मैं वहां पर होती हूँ और उसके बाद मैं सेशन कर रही होती हूँ, तो सेशन अपने आप हो रहा है अच्छे से, राइट, करेक्ट। जब सेशन अपने आप हो रहा, ब्लैंक नहीं हो रहे, आप परेशान नहीं हो रहे, तो इसका मतलब ये है कि बॉडी नोज एवरीथिंग, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस नोज एवरीथिंग, यू आर गोइंग थ्रू इट, एवरीथिंग इज हैपनिंग, लेकिन माइंड अटका पड़ा है वहीं पर, बस जो भी आपके साथ हुआ है। तो आपको कॉन्शियसली खुद को समझाना पड़ेगा दैट लिसन, नथिंग इज गोइंग टू हैपन, बिकॉज हम बहुत बारी जिंदगी अनअवेयरनेस और अनकॉन्शियसली जीते हैं। हम खुद की तरफ थोड़ी सी पहल नहीं करते, खुद की तरफ समझते नहीं है, तो जब खुद की तरफ आते हैं तो समझ में आता है कि लिसन, एक्चुअली एवरीथिंग इज ओके, लेट इट हैपन। गड़बड़ होगी तो गड़बड़ होगी, कभी ना कभी तो दिमाग को बोलना पड़ेगा ना, आज जो होगा हो जाएगा, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मुझे नौकरी से निकाल देंगे, जॉब से निकाल देंगे, यू हैव टू थिंक वर्स्ट क्या होगा, नौकरी से निकाल देंगे ना, रोड पे तो नहीं आ जाओगे, खाने पीने की कमी तो नहीं होगी, सर्वाइवल की दिक्कत तो नहीं होगी ना, लेकिन कभी ना कभी तो अपने आप को बताना पड़ेगा ना, क्योंकि अदरवाइज दिमाग क्या कर रहा है, सब जानते हो फिर भी डर क्रिएट कर रहा है, और उसके साथ फियर ऑफ डेथ रिलेट हो जाता है कि यार यहाँ से निकाल दिया, मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी, मेरे साथ क्या होगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं कहीं ब्लैंक हो गए बीच में, दिमाग अपने आप बहुत सारी कहानियों में उलझता चला जाता है। That's what causes stress, and stress will ultimately cause all the diseases. Right. And all the diseases they ultimately only cause death. True, right. फंस गए ना। वही बात कह रही हूँ ना सर कि कभी कभार पता है 100 सैपे हैं, ठीक है, सेशन अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, गेटिंग वेरी गुड रिव्यूज, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, बट देन at the back of your mind there are things that are troubling you. How to stop that at that point of time कि नहीं भैया अभी तो रुक जा, अभी तू ना सैपे पा और अभी शांत हो जा, वो उस पॉइंट पे कैसे उसको स्टॉप कर सकते हैं, because yesterday also you know things were very good and everything was flowing very perfectly, but inside me there was a little trouble and which was bothering me a lot. What was that trouble? मैं ऐसे ही like obviously थोड़ा सा घर में कुछ diseases बहुत ज्यादा चल रही हैं, husband was not well, now daughter is not well, so then you have to come out of everything. सुनिए yeah sir, दिमाग बहुत लूप में है कहानियों के,
ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो हो क्या रहा है ना, आप उस लम्हे में नहीं हो जहाँ पे आपको होना चाहिए। True, yes. मतलब अगर आप स्पीच दे रहे हो, सेशन कर रहे हो, you have to be there, then you have to disconnect from everything. अब जो 1 घंटे के बाद होगा, माँ बाप भाई बहन सबके साथ 1 घंटे के बाद होगा जो होगा, Right, yes. ये 1 घंटे में मैं हूँ और बच्चे हैं बस, राइट? अगर मैं यहाँ पर सिर्फ ये सोचूं कि सेट पे क्या हो रहा है, शूटिंग क्या हो रही है, वो देख रहे हैं कि नहीं देख, तो फंस गए ना, फिर दिमाग फ्लक्चुएट कर रहा है, इधर उधर भाग रहा है, तो स्ट्रेस तो होगा ही होगा कि दिमाग या यहाँ पर है या वहां पर हो सकता है। दो जगह दिमाग एक लम्हे में नहीं हो सकता, करेक्ट? या तो आप 1 सेकंड के फ्लिकर सेकंड में या रेडफोर्ड को सोच सकते हो, सोच सकते हो, दोनों को नहीं सोच सकते एक लम्हे, अलग अलग। आप समझे? Right, तो sir, got दिमाग it. कैन फोकस, अब जो होगा 1 घंटे के बाद होगा, सो डिस्कनेक्ट फ्रॉम एवरीथिंग, डिस्कनेक्ट फ्रॉम योर फोन, डिस्कनेक्ट फ्रॉम योर थॉट्स, जस्ट बी देयर इन दैट मोमेंट विद दोस किड्स, डू द सेशन, कम आउट, जब आ जाओगे तो उसके बाद जितना मर्जी सोचो। Perfect, right, sir, got your point. Thank you so much, sir. Thank you, wonderful. Anyone else? हाँ जी, अनुक्ता, 1 second, I'll have to check shootings. Okay, Anupta ji, बोलिए। Hi, sir. So my Hello. doubt is that since childhood, I have created this mindset where if there's any new opportunity, so usually people look at the good aspects first, but I have so many inbuilt fears that I've created myself that first I look at those fears and that thing stops me from going ahead and, you know, making the best of those opportunities. For example, I'm scared of, I have claustrophobia. So like suppose I want to join a new dance class and it's on the 12th floor. Then my first thought is, "Arey, मैं अकेले lift में कैसे जाऊँगी?" It's a very stupid fear, but it's big enough for me to like postpone the class, not join it, or fear of heights. It's very. अरे एक मिनट रुको, एक मिनट, क्वेश्चन एंड आंसर राउंड तो चल ही नहीं रहा, क्वेश्चन एंड आंसर तो पेन के बारे में था, सब अपनी अपनी चीजें लेकर आ रहे हैं अलग अलग। करेक्ट, हम टॉपिक तो पेन कर रहे हैं लेकिन अपने अपने पर्सनल क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो फिर हमें एक सेशन या तो क्वेश्चन एंड आंसर का रखना पड़ेगा जहाँ पे सिर्फ हम क्वेश्चन एंड आंसर रखें, विच इज जनरल सेशन, ऐसा करना। राइट, फिर तुम टॉपिक की तरफ तो है नहीं, टॉपिक तो कुछ और है। Correct. I understand, but okay, having said that, I will answer your question so that बाकी सबके अगर questions हैं तो maybe we can take in the last session so that we can do the Q&A. That would be easier. Okay. Now, coming back to your question, please repeat it again slightly so that I understand deeply. Yeah. So it's just that. Yeah. Any situation, first I look at the fear aspect, or you know anything that would cause pain in a way to me. So yeah, those blocks. बेटा ये क्लॉस्ट्रोफोबिया का भी फियर जो है कहीं ना कहीं जब लिफ्ट के जाने की बात कर रहे हो, सॉरी, इज इट ओके, कैन यू गाइस हियर मी? या ओके, अब मुझे ये नहीं पता कि ये, अब कहते तो हैं कि कुछ चीजें पास्ट लाइफ से आती हैं, कुछ इस लाइफ से आती हैं, अब मुझे नहीं पता शायद वो पास्ट लाइफ से वो क्लॉस्ट्रोफोबिया का एक फियर है कहीं ना कहीं कि आप लिफ्ट में जाते हो तो क्लॉस्ट्रोफोबिया महसूस होता है, या बचपन में कुछ हो गया जहां से क्लॉस्ट्रोफोबिया महसूस हो रहा है। So it could be anything, but we need to, होता क्या है ना, हम सिर्फ consequence देखते हैं, हम सिर्फ symptom देख रहे हैं कि symptom क्या है, क्लॉस्ट्रोफोबिया हो रहा है जिसकी वजह से fear create हो रहा है, जिसकी वजह से उसके consequences हो रहे हैं। Let's understand आया कहाँ से, पैदा तो नहीं हुए थे क्लॉस्ट्रोफोबिया के साथ ना, जब पैदा नहीं हुए तो सोचो, डीप में जाके सोचना तो मुझे ही पड़ेगा ना बेटा, अगर कोई प्रॉब्लम मेरे शरीर के साथ हो रही है, प्रॉब्लम हमारी क्या होगी, प्रॉब्लम शरीर के साथ हम भागते हैं दूसरों के पास, मुझे बताओ मेरे, हम यही तो करते हैं यूनिवर्सली, बट आप किसी से समझ सकते हो, कोई आपको दिशा दिखा सकता है, कोई गाइड भी कर सकता है, कोई डॉक्टर कुछ बता भी देगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू विल हैव टू अंडरस्टैंड योर बॉडी की एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पे है वो रूट जिसकी वजह से क्लॉस्ट्रोफोबिया शुरू हुआ। सिट डाउन विद योरसेल्फ, अंडरस्टैंड कि क्योंकि ये कहीं कोई छोटा सा फियर होगा, वो फियर थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा और बड़ा हो गया, थोड़ा और बड़ा हो गया, तो क्लॉस्ट्रोफोबिया हो गया। क्या अचानक से ऐसे घबराहट सी महसूस हो जाती है, अचानक से डर लग जाता है, पता है सब चीजें आती हैं, पता है सब चीजें कर सकते हैं, लेकिन फिर भी फंस गए। तो अगर फंस रहे हो तो रूट ढूंढना बड़ा जरूरी है, हर चीज की जड़ होती है, बिना जड़ के कुछ नहीं होता। अगर मैं मेरे स्टमक में कोई इंडाइजेशन है या स्टमक में कोई प्रॉब्लम है तो उसको कोई रूट होगा ना, सिर्फ ज़ैंटैक लेने से तो सिम्टम खत्म हो जाएगा।
लेकिन रूट क्या है? क्या वो दिमाग से आ रहा है? क्या अंदर कोई बैक्टीरिया घुस गया है? क्या कोई वायरस घुस गया? रूट क्या है? द मोमेंट यू फाइंड द रूट एंड प्लग दैट रूट आउट ऑफ योर सिस्टम, खत्म हो गया. नो ज़ैंटैक, नो रैंटैक्स, नो इन्फ्लेमेशन, नथिंग. अदरवाइज जिंदगी भर चल सकता है ये. ऐसे ही होता है ना. If you have acid refluxes, acid inflammations in the body and the stomach, this is what happens. We must understand the root. Figure out, sit with yourself. We can discuss it in the next session. Okay? Thank you. Once we understand the root, then we'll cure it. Okay. Parul. Thank you. Yes, sir. Good afternoon. Then we come to... Good afternoon, Parul ji. सर एक्चुअली ये जो पेन और ग्रीफ एंड सैडनेस की बात की जाती है, तो इसमें एक चीज मैं बोलना चाहूंगी. व्हेन आई वाज 10 इयर्स, तब पापा मेरे शहीद हुए थे, वो आर्मी में थे. एंड देन आफ्टर 2 इयर्स मम्मी एक्सपायर हुई. एंड सेम मतलब कुछ दिन के बाद दादाजी भी एक्सपायर हुए. उन सारी चीजों को मैंने एक्सेप्ट तो किया. ये हो गया कि नहीं, मैं घर की बड़ी हूँ, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे करना है. बट अभी 19 साल हो गए. लेकिन सर वो कभी कभी ना रहकर वो जो होता है ना कि वो सैडनेस बहुत ज्यादा ही मतलब हैम्पर करने लगती है. वो जैसे आपने बोला ना कि 50% रखो, 50% कंट्रोल लूज कर दो. बट सर वो उसमें भी 50% में वो सारी चीजें आ जाती है. तो उस चीज से बाहर कैसे निकले? वो रह रहे कि वो कमी बहुत ज्यादा खलती है. देखिए, मुझे लगता है क्योंकि वो अकेलापन भी और खालीपन भी हो गया है, क्योंकि घर के परिवार के सदस्य नहीं है, और बहुत सारी पेन जब धीरे धीरे हम इसको डिसॉल्व करते हैं, कभी कभी उसके कुछ ट्रेसेस छूट जाते हैं. ठीक है, जब उसके कुछ सिर है, कुछ ट्रेसेस छूट जाते हैं, तो हम अपनी जिंदगी में चल रहे हैं, सब चीजें ओके हो रही है, लेकिन अचानक से कोई ट्रिगर होता है. करेक्ट. अब वो ट्रिगर होगा तो ट्रेस की तरफ वापस जाएगा. सिंपल एग्जांपल दूं, आपका इंस्टाग्राम हैंडल है डॉटर ऑफ अ फौजी. आपका इंस्टाग्राम हैंडल ये है ना. शेरशाह देखा था, शेरशाह देखी थी तो सब हो गया. मैं यही कह रहा था आपको एग्जैक्टली कि आपने शेरशाह देखी होगी, सारी चीजें ट्रिगर हो गई होंगी, वो पूरा फ्लैशबैक हुआ, पूरा सब कुछ होगा. सारी पेन वापस आएगी, सारी पेन दोबारा इमर्ज हो जाएगी. देखो बेटा, बड़ा सिंपल सी बात है. क्यों देखिए आपने शेरशाह? किसी ने गन पॉइंट पे रखा था आपको शेरशाह देखने के लिए? क्यों देखी? फिर आपको पता नहीं था कि इस फिल्म के अंदर क्या? नो 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 नो. पेन तो रुक जाओ. अपने आप को समझो. हम पेन इनवाइट कर रहे हैं, हमें पेन में भी मजा आ रहा है. शेरशाह देखने के लिए मैंने आपको नहीं कहा, आपने खुद शेरशाह देखी. आपने प्रोमो देख लिया होगा 2 मिनट का, आपको समझ में नहीं आ गई होगी कि फिल्म आर्मी के ऊपर है. आपने फिर 3 घंटे बैठ के उस फिल्म को देखा कि आपको पता नहीं फिल्म किसके ऊपर है, आपको पता नहीं कि उसके अंदर सैक्रिफाइस होगा. आपको कुछ ना कुछ तो पता होगा ना फिल्म के बारे में. तो जब आपको पता है तो हमने क्या किया, जानबूझ के डुबकी मारी और फिर उस पेन को इनवाइट किया. हमारे सारे ट्रिगर्स खोले. उसके बाद हम अपनी डीप पेन को महसूस भी किया, और उसके बाद हम कह रहे हैं कि ये पेन कैसे आ गई. इनवाइट तो हम ही नहीं किया पेन को घर के अंदर. शायद अपनी जिंदगी में बिजी थे आप, शायद खुश भी थे, सब चीजें कर रहे थे. ट्रिगर किसने किया यहाँ पे? इट्स लाइक मैं सैड होना चाहता हूं तो मैं सैड सॉन्ग सुनता हूं. मेरा ब्रेकअप हो गया है, सुनो, मेरा ब्रेकअप हो गया है, मेरे दोस्त मुझे क्लब लेके जाते हैं, पार्टी लेके जाते हैं, घुमाते फिराते हैं. करेक्ट. लेकिन मैं उस पेन को महसूस करना चाहता हूँ, वापस आता हूँ घर पे और जगजीत सिंह साहब के गाने सुनना शुरू कर देता हूँ, फिर रोता रहता हूँ. ट्रिगर किसने किया? स्टीरियो ऑन किसने किया? जगजीत सिंह की टेप किसने लगाई? मैंने. अब ये भी बताऊं क्यों होता है सबकॉन्शियसली, ये भी बता देता हूँ. ये हम अनकॉन्शियसली करते चले जा रहे हैं. इसी को रोकना है कॉन्शियस अवेयरनेस में, कि ऐसा नहीं करना. जब मुझे पता है कि वो कहीं ना कहीं मुझे ट्रिगर करेगी, तो मैं उस ट्रिगर को नहीं लेकर आऊंगा ना, फिर मैं कुछ और देखूंगा. हम ये इसलिए भी करते हैं क्योंकि हम इंटेंसिटी को महसूस करना चाहते हैं, और पेन से बड़ी कोई इंटेंसिटी हमने आज तक महसूस नहीं की है. एज ह्यूमन बीइंग हमने सबसे बड़ी इंटेंसिटी क्या महसूस की है? पेन की सबसे डीप.
हमने जॉय की, हैप्पीनेस की, खुशी की, ब्लिस की डीपेस्ट इंटेंसिटी अभी तक महसूस नहीं किया है, तो दिमाग क्या करता है, बॉडी क्या करती है, ह्यूमन बीइंग क्या करता है, अंदर वो डीपेस्ट इंटेंसिटी को बस महसूस करना चाहता है, उस एक्सपीरियंस को महसूस करना चाहता है, इसलिए वापस आपको वहां पे लेके जाता है पेन की तरफ, और आप उसको महसूस करते हैं, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, आपको कुछ महसूस भी होता है, कहीं ना कहीं एक प्रकार की खुशी तो नहीं कहूंगा, कुछ तो अलग सा महसूस होता है जिसमें आपको मजा भी आता है। ये बहुत बहुत सबकॉन्शियस लेवल पे होता है, वरना क्यों करोगे बताओ, खुद को दुख देने में कोई मजा आएगा? लेकिन एक लेयर है उसकी जो आपको कहीं ना कहीं अपने बारे में आपको जोड़ देती है खुद से, वो पेन। बट ऑल आई एम सेइंग इज डू नॉट ओपन दोस ट्रिगर्स इफ यू नो दैट इट्स गोइंग टू ट्रिगर यू। करेक्ट? तो मैं आपको एग्जैक्टली वही कहने वाला था जो आपने अभी कहा, शेरशाह, क्योंकि मैं समझ गया था कहाँ से आ रही है। करेक्ट? तो फिर ट्रिगर मत करो ना, जब मुझे पता है कि मेरा मैं परेशानी में हूँ, मैं दिक्कत में हूँ, मैं वापस उसी लूप को खुद ही मतलब ये है, मैं खुद ही दरवाजे की ताले की चाबी खोलूं और दरवाजे के अंदर घुस जाऊं और फिर कहूं कि अब ये अंधकार क्यों है, क्योंकि ताला मेरा था, चाबी मेरी थी, ट्रिगर मेरा था, सब चीजें मेरी थी, फिर उसके बाद अंधकार तो आ ही जाएगा। सो डोंट ओपन द ट्रिगर्स, राइट? क्योंकि बेटा उसके ना कोई भी पेन के ना कभी नहीं, काफी बारी ट्रेसेस तो छूट जाते हैं, मतलब जैसे हाथी निकल जाता है, पूंछ छूट जाती है, समझ लो ऐसा है। लेकिन अगर मैं वापस जाऊंगा तो मैं पूंछ से हाथी को भी खींचने की कोशिश करूंगा दोबारा, क्योंकि जब वापस जाओगे ना तो सब सारे बॉक्सेस खुल जाएंगे कंप्यूटर की मेमोरी में, सारे फ्रॉम डे 1 टिल टुडे, फिर सब याद आ जाएगा, फिर कॉन्स्टेंटली वही अगेन, मेरे साथ ऐसा हुआ, 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 क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए, गलत है, करेक्ट? फंस गए चक्रव्यूह में, लूप में फंस गए। जब चक्रव्यूह में फंस गए फिर रास्ता नहीं मिलेगा निकलने का, तो मत ट्रिगर करो उसको। Save yourself, protect yourself. Okay. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you. Yes, Priyanka ji. Then we will move. Hi, sir. बोलिए. So actually, क्या like as my grandfather passed away last month, but तभी acceptance आ गया था. So अभी just from past I think 5-6 days, same things triggered to me. And ऐसा हो रहा था कि जो कोई भी उनका जो अटायर था, like what he used to wear and everything. Sorry, there's a lot of disturbance in my house. So if there is attire. तो जो भी उनका अटायर या उनका जो पहनते थे कपड़े उनके जैसा कोई दिखता था, नो आई यूज्ड टू फील दैट नो ही इज ओनली देयर। तो पता नहीं वो शायद ऐसा लग रहा था कि उन्होंने वो सेल्फ इन्फ्लिक्ट कर दिया है, ऐसा हो रहा था। और काफी सारी चीजें चल रही थी एंड मे बी बिकॉज ऑफ अदर थिंग्स आई एम ट्रिगरिंग दिस। मतलब मैं समझ नहीं रहा है कि कुछ अलग चीजों के लिए मैंने किया है इन्फ्लिक्ट, इस वजह से हो रहा है पेन, या इफ आई एम if something else is going on in my life and I'm just putting that into this possibly. मुझे समझ नहीं रहा था. So sometimes something else. Yes. Once again, please mute yourself. What is going to happen is sometimes this also happens. किसी और का चीज का ट्रिगर, देखिए बहुत सिंपल है। कोई इंसिडेंट हमारे साथ हुआ, आपने एम्ब्रेस कर लिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपने 100% एक्सेप्ट किया, तो शायद 1-2 ट्रेसेस उसके छूट गए होंगे। विद द अवेयरनेस दैट यू हैव, सम ट्रेसेस मस्ट हैव बीन देयर। ये भी जायज है कुछ समय तक कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ ट्रिगर करेगा, तो उसको वापस उठाने की कोशिश करेगा, बिकॉज यू मिसिंग द लॉस्ट पर्सन। Why are you missing the lost person? Because that lost person was giving you some care, some attention. You were feeling good with him. You were feeling good with him. तो जब हम उनसे जुदा हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है हमें खालीपन महसूस हो रहा है कि वो नहीं है। वो होते तो हमारा ध्यान रखते, वो तो होते तो हमारी केयर करते, वो होते तो कहानियां सुनाते, वो होते तो हाथ में पानी का ग्लास देते, वो होते कुछ भी करते, वो होते तो मुझे ये सब मिलता। अब मुझे ये सब नहीं मिल रहा है। It's like the vacuum that I'm feeling because the person is lost in my life. Now what happens is, ये फीलिंग दोबारा कब जनरेट होती है? जब हमारी लाइफ में कुछ और ट्रिगर होता है। जब कुछ और ट्रिगर होता है मिसिंग, बिकॉज यहाँ से किसी ने गलत किया, सपोज कुछ ट्रिगर हुआ, अब मेरा रन टू पर्सन और गो टू पर्सन दिस था। अब किसी ने ट्रिगर किया, दिस वाज माय गो टू पर्सन, माय गो टू पर्सन इज नॉट देयर, तो अगेन आई एम मिसिंग हिम एंड आई एम फीलिंग बैड। ये हो रहा है, दिस इज व्हाट आई फील। अब गो टू पर्सन तो है नहीं,
तो you start to feel all the more vacuum. तो जो embracing आ गई थी फिर माइंड वापस घुस गया वहीं पर, चलो बेटा अब दोबारा फंस गए वहीं पर, स्पाइरल में घूमते हैं, गोल 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 गोल. You start to feel bad then, all the more bad, all the more bad. फिर सारे ट्रिगर्स खुल जाएंगे, और वो ट्रिगर अभी खुला था, मैंने देखा सेशन के दौरान ही. तो इतना ही सिंपल है. ओके, बी केयरफुल. सर ओके, तेजस्विनी जी, चोपड़ा जी रुकिए, तेजस्विनी जी बोलिए. हेलो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच. मैंने जो भी थॉट्स शेयर किए उसका आपने वीडियो बनाया, सो थैंक यू सो मच एंड यू एक्सप्लेन्ड इट सो. थैंक यू, मोस्ट वेलकम. अरे आपका क्रेडिट आपका है, ये इसमें मेरा क्या, आपने बात दी मेरे को तो आगे पहुंचानी थी, मैंने पहुंचा दी. थैंक यू फॉर दैट. सर मेरा क्वेश्चन था कि आपने जैसे थर्ड पॉइंट में कहा था कि लेट गो ऑफ पेन, आपका इमोशनल सिंथेसिस स्ट्रांग होना चाहिए, बट सो वो स्ट्रांग बनाया कैसे जा सकता है? मतलब नहीं, इमोशनल सिंथेसिस स्ट्रांग है, मतलब काफी ओवरवेलमिंग इमोशंस है, उसको बैलेंस करना है. इसका मतलब ये है कि अगर आपका इमोशनल सिंथेसिस स्ट्रांग है, दैट मींस अगर आप हर चीज इमोशनली ही सोचते हो, हर चीज इमोशनली ही करते हो, क्योंकि वो स्ट्रांग इन द सेंस ओवरवेलमिंग है, ज्यादा है, मतलब ज्यादा कम के हिसाब से समझ लो कि अगर इमोशनल सिंथेसिस ज्यादा है तो उसको थोड़ा सा बैलेंस करना जरूरी है, कि हर चीज पर इमोशंस के नजरिए से नहीं सोचेंगे, फिर उसको बैलेंस करेंगे, थोड़ा कम जुड़ेंगे चीजों के साथ. अगर लगता है कि ज्यादा जुड़ जाते हैं तो लेट गो नहीं कर पाते, ज्यादा अटैचमेंट हो जाती है तो कम जुड़ेंगे, तो कम दिक्कत आएगी. इससे क्या होगा, हम अपनी अटैचमेंट को बैलेंस कर लेंगे. जब अटैचमेंट को बैलेंस कर लेंगे तो अटैचमेंट के साथ ही तो इमोशनल एस्पेक्ट है ना. अटैचमेंट बैलेंस हो गई तो इमोशंस भी बैलेंस हो गए. जब इमोशनल सिंथेसिस बैलेंस हो गया तो प्रॉब्लम कम हो जाएगी, पेन कम होगी. इसका मतलब ये है. बोलिए. सर रिसेंटली ऐसे हुआ कि जैसे अच्छा हो जाता है अपने साथ, किसी ने धोखा दिया, मतलब फ्रेंड्स के साथ हुआ, बहुत टाइम से हमने बहुत टाइम तक साथ गुजारा, बट उसके बाद ऐसे होता कि नहीं अब नेक्स्ट जो नए फ्रेंड्स आएंगे उनके साथ ज्यादा अटैच नहीं होना है, सो दैट ज्यादा दुख ना हो. तो ऐसे मेरे आर्किटेक्ट्स है तो मैं उनके साथ बहुत फ्रेंडली रहती हूँ, बट फिर स्टार्टिंग में रहता है नहीं ज्यादा अटैच नहीं होना है, क्योंकि पता नहीं आगे क्या होगा. बट ओवर द टाइम जैसे हम टाइम स्पेंड करते रहते हैं, लाइक 1 ईयर हो गया, तो अटैचमेंट समहाउ हो ही जाता है, और हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते. अगर उन्होंने कुछ स्लिप ले लिया या तुम्हारे अगेंस्ट कुछ बोल दिया, नॉट डायरेक्टली टू मी बट ऐसे कुछ, तो फिर वो हर्ट हो जाता है कि यार ये लड़की के लिए, बंदी के लिए तुमने इतना किया, इतना प्यार दिया, सब चीजें की, एम्प्लॉय जैसा कभी ट्रीट नहीं किया. रुको 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 रुको, पहले तो समझते हैं अटैचमेंट और कनेक्शन के बीच का फर्क. अटैचमेंट में क्या होता है कि मैंने इसके लिए इतना कुछ किया, इतना कुछ किया, इतना कुछ किया, और इसके बदले में मुझसे ये मिल रहा है. कनेक्शन में ये नहीं होता. कनेक्शन में होता है मैंने कर दिया और मैंने छोड़ दिया, मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं. ये फर्क है बस. तो अगर आप अटैचमेंट के चक्रव्यूह में फंसते चले जाओगे तो यही होगा ना, कि जैसे आपने कहा कि मैंने ये किया, ये होता है नेचुरली. जब हम किसी से अटैच हो जाते हैं तो ये होगा ही होगा कि लिसन मैंने इतना सब कुछ किया, ये मेरे लिए इतना नहीं कर सकता, मैंने इसको आईफोन लेके दिया, ये ओप्पो वीवो भी डाल के नहीं दे सकता मुझे मेरे बर्थडे पे. आई स्पेंड 1.5 लाख, ही कांट इवन स्पेंड 20,000. हाइपोथेटिकल, जस्ट अ रैंडम एग्जांपल. क्योंकि हम इसी में तोलते हैं चीजों को, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो इमोशंस हो, चाहे वो अटेंशन हो, चाहे वो केयर हो, चाहे वो अप्रिसिएशन हो. यही तो तोलने का डिनोमिनेटर है, और क्या है. इन्हीं सब चीजों में तोलोगे ना, तो फिर तोलना मोल भाव शुरू हो जाता है. जब मोल भाव शुरू हो जाएगा अटैचमेंट के अंदर, तो रिलेशनशिप की तो वैसी धज्जियां उड़ जाएंगी, क्योंकि आप कुछ एक्सपेक्ट करोगे, वो कुछ एक्सपेक्ट करेंगे. आपकी एक्सपेक्टेशन आपके हिसाब से पूरी नहीं होगी, उनकी आपके हिसाब से पूरी नहीं होगी. जितना ज्यादा जुड़ते चले जाओगे, अटैच होते जाओगे, वो एक्सपेक्टेशन का भार गोल 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 घुमाता रहेगा. तो अटैचमेंट को थोड़ा साइड में रखिए, क्योंकि अटैचमेंट हमेशा रिजल्ट से होती है, कनेक्शन रिजल्ट से नहीं होता. कनेक्शन में मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं, तो थोड़ा सा ये समझना trying to connect with people irrespective of your feel. Don't want anything from you. मेरी कोई want, अगर आप यहाँ पर हो, अगर मैं हमेशा ही सोचता हूँ कि मुझे तेजस्विनी से चाहिए क्या, करेक्ट, तो इंटेंशन में गड़बड़ होगी. जब इंटेंशन में गड़बड़ होगी तो मैं करता चला जाऊंगा, मेरे दिमाग में डीप सीडेड एक रूट होगा कि यार कभी ना कभी तो मिलेगा,
आज नहीं दे रही, कल नहीं दे रही, परसों नहीं दे रही, कभी ना कभी तो जो मुझे चाहिए वो मिलेगा, और जब आप नहीं दोगे तो गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी, फिर टकरार होना शुरू होगा, फिर कॉन्फ्लिक्ट होगा, फिर डिस्प्यूट्स होगा. So if you get into the vicious circle of attachment, that's how it's going to happen. तो कनेक्ट करने का प्रयास करो, अटैचमेंट को थोड़ा सा साइड में रखते हैं, इसीलिए वो पेन भी फिर ज्यादा होगा. क्योंकि देखो, जैसे आपने एक और चीज बड़ी कही कि हम शुरू करते हैं तो हम थोड़ा सा डिटैच होते हैं. हम डिटैच नहीं होते, हम फियरफुल होते हैं. फर्क है ना दोनों. डिटैचमेंट में लिबरेशन है, फियर थोड़ा ना हो सकता. हमारे अंदर फियर है, इसीलिए तो हम थोड़ा, वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, ये वो वाला सिस्टम हो जाता है. तो वो करेंगे तो फिर हम जुड़ भी नहीं पाएंगे. क्योंकि जब हम कनेक्शन की बात करते हैं तो कनेक्शन फियरलेस है. फियरलेस होगा कि मेरा आपसे कनेक्शन है, मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं, तो फियरलेसनेस है ना. नहीं बात करोगे तो क्या हो जाएगा, मुझे चाहिए नहीं कि आप मुझसे बात करो. जब बात होगी तो अच्छी बात है, जब नहीं बात होगी तब भी अच्छी बात है. 1 साल के बाद मिल जाएंगे तब भी अच्छा है, 2 साल के बाद मिल जाएंगे तब भी अच्छा है. लेकिन कमाल की बात है, जब फियरलेसनेस होती है तो 2 साल के बाद में मिलेंगे तो ऐसा लगेगा, लगा ही नहीं कि यार 2 साल से बात नहीं हुई. ऐसा होता है ना. कुछ लोगों के साथ ऐसा होगा जिनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है आपकी, जिनसे कोई अटैचमेंट नहीं है, लेकिन ऐसा लगेगा वाह यार कमाल की बात है, जब मिलते हैं ऐसा कनेक्शन महसूस हो जाता है. छोड़ा था वहीं पे शुरू हो गया, लेकिन फिजियोलॉजिकली मिले नहीं 1 साल से. और जिनके क्लॉस्ट्रोफोबिक महसूस करते हो उनके साथ 10 बारी बोलने से पहले भी सोचना पड़ता. करेक्ट. तो फियर की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे. बोलो. ऐसे नहीं होता है कि मैंने कुछ किया तो आगे वाला कुछ करे, ये एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है. बट ऐसे मतलब हाँ बोल सकते कि एक्सपेक्टेशन की एटलीस्ट बुरा तो नहीं बोले कोई. ये होता है कि मतलब तुम्हारे लिए बुरा बात टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड. सामने वाला क्या बोले और क्या ना बोले है. तेजस्विनी जी, अब मुझे एक बात बताइए, क्या हम किसी के दिमाग को कभी कंट्रोल कर पाएंगे? नहीं सर. अब सामने वाले ने अगर कुछ बोलना है, मतलब ये वही वाली बात है ना. कनेक्शन है तो अगर अटैचमेंट है तो जाहिर सी बात है, बुरा बोले भला बोले, अभी तो हर इंसान कुछ भी बोल सकता है, हमको कभी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे उसको. लेकिन हाँ, आप उसका इमोशनल रिस्पॉन्स जरूर कंट्रोल कर सकते हो. करेक्ट. अब जाहिर से बात है, नहीं तो वो वाली बात है, सोशल मीडिया पे 100 कमेंट्स है, 5 ने नेगेटिव बोल दिया, कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, बुरा भला बोल दिया, तो अब आप क्या करोगे? अब आपका इमोशनल सिंथेसिस क्या कहता है, आपका रिस्पॉन्स क्या कहता है कि कैसे रिएक्ट करना है उनकी तरफ? Either you choose to ignore it, or you choose to fight it, or you choose to dissolve it. ये हमारे हाथ में नहीं होगा, क्योंकि अब हम चाह के भी दूसरे को बदल नहीं पाएंगे. उसके मुंह पे टेप तो नहीं लगा देंगे कि बेटा बंद करो, सेलो टेप, यू कांट स्पीक एनी मोर. वो फिर क्या करे, फिर दिमाग में सोचेगा, फिर लिख के बोलेगा, वो भी रास्ता ढूंढ ही लेगा, क्योंकि दिमाग को कुछ ना कुछ खोजना है. करेक्ट. तो वाला सिस्टम है. सो थोड़ा सा समझदारी के साथ, थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ चीजें करें. अगर इमोशनल सिंथेसिस स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा है, तो डू नॉट गेट टू अटैच्ड. इवन इफ इट्स अ पीरियड ऑफ द अटैचमेंट, 1 साल की हो, 5 साल की हो, 10 साल की हो, 15 साल की, जितना अटैच होते जाओगे उतना बढ़ती चली जाएंगी. फिर उसको बैलेंस करते चले जाओ. नॉट आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ बिकॉज नोइंग माई सेल्फ कि बेटा अगर मैं अटैच हो गई तो गड़बड़ मुझे ही बर्दाश्त करनी पड़ती है. तो थोड़ा सा रुकते हैं, थोड़ा सा बैलेंस करते हैं. ठीक है. कनेक्शन की तरफ जाते हैं जहाँ पे थोड़ा सा चीजों को डिसॉल्व कर पाए. ओके. हाँ जी. चुप. अरे सबके सवाल बाय गॉड. क्या चाहते हो, मैं शूटिंग वूटिंग करूँ कि नहीं करूँ? अभी मुंह पे कालक लगी हुई थी, साफ सुफ करके दोबारा लगानी है. कोई फायर सीक्वेंस चल रहा है. हाँ जी चोपड़ा जी बोलिए, किस प्रकार से हम आपकी मदद कर सकते हैं? सर एक पॉइंट बोला था आपने कि फॉरगिवनेस का, फॉरगिव अदर्स एंड मूव फॉरवर्ड. कभी कभी हम खुद को ही फॉरगिव नहीं कर पाते हैं और मूव फॉरवर्ड नहीं कर पाते हैं. ऐसा लगता है कि इतनी गलती कितना फॉरगिव करें. उस केस में क्या कर सकते हैं? फॉरगिवनेस प्लस वो खाना पड़ेगा. चोपड़ा जी सुनिए, बड़ा सिंपल सा है.
हमें खुद से ना कुछ सवाल पूछने बड़े जरूरी हैं कि हम खुद को माफ क्यों नहीं कर पा रहे। ऐसा क्या हो गया भाई कि हम खुद को नहीं माफ कर पा रहे हैं? इसका मतलब किसी प्रकार से खुद से कोई प्यार है ही नहीं, खुद से कोई मोहब्बत है ही नहीं, खुद के लिए कुछ सोचा ही नहीं है। बस खुद से भी माफ इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बाहर का जो इतना स्टिमुलस आ गया उसने आपको इतना दबा दिया है और वो बार बार कह रहा है और बार बार आपको या तो याद दिला रहे हो, आप खुद बार बार उसके बारे में सोचते चले जा रहे हो। क्या है आपके केस में? या तो बाहर से बहुत आ रहा है या फिर सेल्फ इन्फ्लिक्टेड पेन है आपकी जो आपके दिमाग में है, क्योंकि ये भी एक दिमाग की कहानी है कि हम खुद को माफ नहीं कर पा रहे हैं। अब ऐसा तो कभी होगा नहीं कि हम, देखो कुछ फिजिकल नहीं है ना कि हम कहीं से कुछ निकालें और ऐसे उसको माफी दें और फिर वापस अंदर डाल लें। ऐसा फिजिकल तो कुछ नहीं है, फिजियोलॉजिकली तो कुछ नहीं, सब चीजें साइकोलॉजिकली तो है। साइकोलॉजिकल चीजें क्या है? साइकोलॉजिकल चीजें भ्रम होती हैं, इल्यूजन होती हैं। एक सेकंड में आपको समझ में आ जाएगा कि भ्रम है तो ढह जाएंगी। करेक्ट? अगर आपके दिमाग को समझ में आ जाएगा कि वो जो बच्चे वो जो बबल क्रिएट करते हैं इंडिया गेट पे जाके, करेक्ट, एयर बबल्स, अगर मुझे पता है कि ये एयर बबल है, इसको ऐसे करूंगा तो टूट जाएगा, फट जाएगा, तो फिर उसके लिए क्या बहुत बड़ी साइंस की जरूरत है? नहीं ना। बच्चे समुद्र के पास जाते हैं, वहां पे अपना घर बनाते हैं, छोटे छोटे बच्चे जब बना रहे होते तो उनको क्या लगता है कि यार वाकई में बहुत बड़ा घर है, हमारा घर है, हम इसी में रहेंगे। एक सेकंड में वेव आती है, सब फिनिश हो जाता है। करेक्ट? तो उनको दुख भी होता है, दर्द भी होता है, क्योंकि उस बच्चे ने उसको रियल मान लिया है। क्या आप अगर उस बच्चे के साथ होगे तो आप रो पड़ोगे उस समय? नहीं ना। आप उस समय नहीं रोगे क्योंकि आपको पता है कि दिस इज टेम्पररी, this is just psychological, this is the child has created in his own creation, considering the virtual thing as real. Correct? You will not cry because you have understood that this is just an illusion. Exactly the same thing. अगर वो forgiveness है तो ऐसा तो होगा नहीं कि अंदर जाके कुछ निकालना पड़ेगा और उसको ठीक करना पड़ेगा और वापस आ जाओगे। जस्ट उस बात की अंडरस्टैंडिंग है कि किस बात की forgiveness, किस बात की मैं माफी खुद को नहीं दे पा रहा हूँ। ऐसा क्या हो गया जिंदगी के अंदर? ऐसा क्या हो गया कि मैंने किसी का बहुत करोड़ों अरबों का नुकसान करवा दिया है कि सब मेरी वजह से रोड पे आ गए हैं? अगर आ गए हैं तो उसके लिए एक्शन लो, वापस लेकर आओ। करेक्ट? अगर कुछ गड़बड़ हो गई है तो वापस लेकर आओ, एक्शन लो ना। सोचने से क्या होगा? सब खुद को बुरा भला कहने से, माफ ना करने से क्या हो जाएगा? इट इज जस्ट एन एक्ट ऑफ सेल्फ लोथिंग एंड सेल्फ पिटी। कुछ भी नहीं होगा उससे। सेल्फ विक्टिमाइजेशन। Without taking an action, can you correct the situation? If you can't correct the situation, then what's the point? Take an action instead of self-loathing and self-victimizing. खुद को माफ ना करना, किस बात की माफी है? ऐसा क्या हो गया? इतना बड़ा तो कुछ भी नहीं हुआ लाइफ के अंदर। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ किया है, आपसे तो कहीं ज्यादा, लाखों गुना बहुत 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 कुछ किया है। या फिर घर का एटमॉस्फेयर इस प्रकार का हो सकता है कि बार 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 आपको याद दिलाया जाता है कि आपसे ये हो गया और आप इस वजह से खुद को माफ नहीं कर पा रहे। अगर वो करें तो नो एंट्री बैरियर क्रिएट करो कि नहीं, दिस कैन नॉट हैपन। हो गई गलती, हर इंसान से होती है, लाखों हजारों करोड़ों गलतियां की जाती हैं इस ब्रह्मांड में, रोज गलतियां ही तो हो रही हैं, क्योंकि उन गलतियों के थ्रू ही तो आप सीख रहे हो। उन गलतियों को तभी, इस ब्रह्मांड में गलतियां और प्रॉब्लम्स हैं तभी तो उनको सॉल्व कर रहे हो। अगर गलतियां और प्रॉब्लम्स नहीं होंगी तो सॉल्व क्या करोगे बताओ? How does a problem gets created? You create a problem. किसी और दिन एक और चीज बात करेंगे। You create a problem, you solve it. Then जो solution होता है उसके अंदर के नया problem create होता है, again you solve it. यही तो हो रहा है। I create an iPad. Then I create an iPad. उस creation के अंदर पता लगता है कोई bug आ जाता है। अब मुझे पता नहीं इसको कैसे solve करना है, so I start solving it. फिर मैं solve करता हूँ, फिर इसके अंदर से कुछ और bug create हो जाता है। हर चीज एक दूसरे से जुड़ जाती है ना, फिर अगेन उसको सॉल्व करते, यही तो करते चले जा रहे हैं। दैट्स हाउ द क्रिएशन डिस्ट्रक्शन, क्रिएशन डिस्ट्रक्शन, क्रिएशन प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्रिएशन, सॉल्विंग, यही तो हो रहा है कॉन्स्टेंटली। हम ही क्रिएट करते हैं और हम ही प्रॉब्लम फाइंड करते हैं, हम ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं, फिर हम ही कुछ और क्रिएट करते हैं। इट्स अ लूप, LOOP। करेक्ट? जब छोटी गाड़ी होती है सब खुश हो जाता है, सब चीजें सेटल हो जाती हैं, सब अच्छा होना शुरू होता है। 15 दिन भी नहीं होंगे आप कहते चलो बड़ी गाड़ी खरीदेंगे, लोन वोन चुका लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, फंस जाते लूप में। फिर तो EMI कैसे आएगी, क्यों कर लिया, कैसे कर लिया, गड़बड़ हो गई, लूप। सब चीजें अच्छी चल रही होती है, यू आर एंजॉयिंग योर सिंगलडम,
You decide, let's get married now. Created a loop. अब उसके साथ की परेशानी आएंगी कि नहीं आएंगी? बहुत सिंपल है. या तो लूप क्रिएट मत करो. अगर लूप क्रिएट कर दिया है तो उससे बाहर निकलने का भी प्रयास करो. उसके अंदर अटको नहीं. Do not take that loop seriously. Please understand. Please understand. Please understand. Whatever is happening with you, it's a game. This life is nothing but a game. खेल है बस और कुछ नहीं है. Do not get stuck and do not be so serious about it. 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा. 1 सेकंड भी नहीं लगेगा. खेल चल रहा है बस. खेल ही तो है. खुद ही क्रिएट कर रहे हो, खुद ही डिस्ट्रॉय करते हो. खुद ही क्रिएट करते हो, खुद ही डिस्ट्रॉय करते हो. खुद ही क्रिएट करते हो, फंस भी जाते हो, फिर उसमें से बाहर भी निकल जाते हो, फिर किसी और चीज में फंसते हो, फिर बाहर निकलते हो, किसी और चीज में फंसते हो, बाहर निकलते हो. यही तो हो रहा है. और क्या हो रहा है? अगली बार जब कुछ ऐसा क्रिएट करना होगा तो रुक जाना, नहीं क्रिएट करना. देखो जरा एंटेंगलमेंट को रोक दो वहीं पर. इतना ही तो. ये होता कैसा है? मैंने चोपड़ा जी की तारीफ की, इंस्टाग्राम की स्टोरी में लिख दिया, थैंक यू चोपड़ा जी, वंडरफुल, यू आर दिस. इनकी डीएम गया स्टोरी के अंदर. फिर चोपड़ा जी ने कहा थैंक यू सर, यू हैव बीन सो नाइस. फिर उन्होंने मुझे डीएम किया, फिर उन्होंने मुझे थैंक यू किया, फिर उन्होंने 4 इमोटिकॉन्स डाले, फिर मैंने 4 इमोटिकॉन्स डाल के फिर उनको रिप्लाई किया, फिर उनके पास वापस गया, फिर उन्होंने मेरी रिस्पेक्ट के लिए फिर 3 इमोटिकॉन्स डाल के फिर मुझे किया, फिर मैंने कहा नहीं थैंक यू, लव एंड ग्रेटिट्यूड. फिर ऐसे चल रहा है, ये ऐसे ही चलता है. गोल घूम रहे हो. क्यों? रुक जाओ या तो फिर. और अगर नहीं रुक सकते तो स्टॉप टेकिंग इट टू सीरियसली. ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि हम खुद को माफ नहीं कर पाएंगे जिंदगी में. ऐसा कभी भी कुछ नहीं होगा. और अगर ऐसा लग रहा है कुछ दिमाग में फितूर बैठ गया है तो प्लीज अंडरस्टैंड, एवरी ह्यूमन बीइंग इज बोर्न सेल्फिश. एवरी ह्यूमन बीइंग इज एक्सपीरियंसिंग दिस होल यूनिवर्स थ्रू हिमसेल्फ. मैं आपको पता कैसे देख रहा हूं? मैं कैसे देख रहा हूं? अभी कुछ समय के लिए यहाँ पे डार्कनेस हो गई थी, मैं आपको दिख रहा था. थोड़ा दिख रहा हूँ ना. अगर मैं पूरी लाइटें बंद कर दूंगा, सारी की सारी लाइटें, और मैंने व्हाइट नहीं पहना होगा, ब्लैक पहना होगा, और चेहरे पे कालक मिली होगी, तो मैं आपको दिख जाऊंगा? नहीं दिखूंगा ना. तो मैं आपको कैसे दिख रहा हूँ? The light is falling upon me, correct? It's falling upon me. उसकी एक रिफ्लेक्शन, इन्वर्टेड इमेज आपके रेटिना में बनती है और आप मुझे देख रहे हो. ऐसे होता है ना, साइंटिफिकली तो ऐसे ही होता है. पढ़ लेना साइंस जाके. कुछ इस तरह से होता है. The light falls upon me, उसकी रिफ्लेक्शन, इन्वर्टेड इमेज आपके रेटिना में पड़ती है और आप मुझे देख पा रहे हो. तो आप मुझे कैसे देख पा रहे हो? अपनी आंखों के थ्रू. आंखें बंद करो चेतना. अब मैं आपको देख पा रहा हूँ, लेकिन मैं तो एग्जिस्ट करता हूँ. लाइट भी पड़ रही है, लेकिन आपको नहीं दिख रहा है. कान बंद करो. कान बंद कर लोगे तो क्या मेरी आवाज सुनाई देगी? लेकिन मेरी आवाज है यहाँ पर, लेकिन आपको सुनाई नहीं देगी इस समय. ऐसे ही हो रहा है ना. तो सब चीजें आपके थ्रू ही तो है. सब चीजें इस सेल्फ के थ्रू ही तो एक्सपीरियंस कर रहे हो. सो फिर सबसे पहले खुद, फिर बाकी सब. तो every human being is born selfish because through this self you experience this whole universe and whole Brahman and whole Srishti. So no problem. Think about yourself, look about yourself, feel about yourself. Everything as it is about yourself. ये सेशंस मैं आप लोगों के लिए नहीं करता हूँ. मैंने 25 बार ही कहा होगा शायद बात. ये सेशंस मैं अपने लिए करता हूँ क्योंकि आप सबके थ्रू मुझे अपने बारे में जानने का मौका मिलता है. This is an act of selfishness. क्यों शूटिंग छोड़ के बीच में सबको रुकवा के यहाँ पर आया हूँ? सोचो. क्यों सुबह 6 बजे आज 5 AM का सेशन किया? क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं. कि मुझे अपने बारे में जानने का मौका मिलता है. जिन सवालों के जवाब आप मुझसे पूछते हो, वो सवाल जब जबान से निकलते हैं, कहाँ से आते हैं पता नहीं, लेकिन मुझे अपने बारे में बताते हैं. मैं इसके बारे में अवेयर रहता हूँ कि जो मुझे कुछ मिल रहा है यहाँ से, मेरी अपनी नॉलेज, अपनी इंटेलेक्ट, अपनी विजडम, अपनी समझ पड़ती है आपके सवालों के. करेक्ट. क्योंकि मैं आपके थ्रू खुद को जानने का प्रयास कर रहा हूँ. अपने थ्रू तो कर रहा हूँ, एक और प्रोसेस है बस. समझे? So, ऐसा कुछ नहीं है जो आप खुद को माफ नहीं कर पाओगे जिंदगी में. 1 सेकेंड. कौन है? हाँ जी, प्रदीप जी. ओके.
तो अपने बारे में सोचो, क्योंकि अपने बारे में सोचना ही लाजमी है। ये ब्रह्मांड अपने बारे में ही है, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में है। अब यहाँ से फैसला आपका है कि डूबना है या फिर आगे बढ़ना है। ये फैसला आपके हाथ में, किसी और के हाथ में नहीं है। क्लियर? ओके, चलो, I will take your leave and I will see you back again on the next Sunday. बोलिए साहिल जी। Thank you so much. Heartily thank you sir for that. एक मिनट साहिल जी क्या आपके पास चंद सेकंड नहीं है? हाँ सर, चंद सेकंड ही चाहिए सर। एक तो सर थोड़ा सा आपकी हेल्प चाहिए होगी। Whenever you will get time, I want to share something personally. तो सर जब भी आपके पास टाइम हो। एंड सर एक छोटा सा रिक्वेस्ट है सर। सर आज ना डॉटर्स डे है सर। सर माय डॉटर वांट टू विश यू। How nice. Of course, that's beautiful. So here she is. Arey, how nice. Good evening, hello. Sir. Good evening. How are you doing? Good afternoon. Good afternoon. How are you doing? So how are you doing? कैसे हो आप? How are you doing, sir? You tell. How are you doing? Tell sir. How cute she is. So that I can Okay. I'll just. Yeah, sure. देखा? This is being in the present moment. She says I can't hear it. मैं सुन नहीं पाऊंगी तो मैं कैसे बोलूंगी how are you doing? How nice. कैसे हो आप? So she watches you. कैसे हो आप? बताओ सर. I'm very well, sir. Nice. क्या नाम है आपका? What is your name? My name is Diksha. Oh, Diksha. That's beautiful. You're very cute and very adorable. Thank you, sir. So she loves your session. She always like request me to just she wanted to come into the session one time. So anytime you can bring her. Give me that gift. How nice. So this is a beautiful gift. This is a beautiful gift. Thank you so much, Sahil. Thank you so much, Diksha. It's wonderful talking to you. Thanks. Thank you, sir, and happy belated Teachers' Day. Happy belated Teachers' Day. Happy belated Teachers' Day to you as well. Thank you. God bless you, and you're wonderful. And I'm so happy to have met you. Thank you, sir. Thank you. यहीं रख दीजिए आप 2 मिनट. Thank you. Okay. God bless you and see you very, very soon back again. Bye, Diksha. Lots of love to you. Bye, sir. Bye. Thank you, everyone. Take care of yourself. God bless you. Thank you. See you on back Thank again you, on Sunday. sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir. And Thank especially you, I sir. wanted to Thank you, thank sir. you for that special surprise video, sir. I'm heartily thank you, sir. Thank you so much. Nice. Thank you so much. God bless you. Thank you.